तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइन एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स। वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चलिए तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त है कि नहीं। और सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों के कोऑपरेशन के लिए कि आज ये संभव हो पा रहा है कि आज हमारा ये लेक्चर इस टाइम पे कंडक्ट हम कर रहे हैं। बट मैं प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले समय में इस चीज का ध्यान रखूंगा कि दिन में एक ही क्लास आपका मैक्स हो। भले ही 31 के जगह 10 दिन और लग जाए या 7-8 दिन और लग जाए, बट चीजें प्रॉपरली जानी चाहिए। ये सिर्फ किस डेस्परेटनेस के लिए मैं कर रहा हूं ये आपको भी मालूम है, बिकॉज कल से कुछ दिन तक आपके लेक्चर्स थोड़े बंद रहेंगे क्योंकि मैं जा रहा हूं बाहर। कब क्या लेक्चर्स होंगे तो वो आपको नोटिस बोर्ड और साथ ही साथ आपके जो चैट्स, जो आपका ग्रुप है ना, जो एप्लीकेशन के अंदर है, उसमें मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि अभी जो इसके बाद वाला टॉपिक होगा वो होगा पाइप्स एंड सिस्टम्स वाला क्लास होगा। तो पाइप्स एंड सिस्टम्स के 3 ही लेक्चर हम मोस्ट प्रोबेबली कैसे तैसे करके अगले वीक में कंप्लीट करेंगे। और उसका जो अगला वीक हमारा मंडे से स्टार्ट होगा तभी हम फुल प्लेज में क्लासेस ले सकते हैं। बट एक चीज मैं कंफर्म आपको कह सकता हूं कि जो भी क्लासेस चलेंगे इस वीक में, माफ कर दीजिएगा, जो भी क्लासेस चलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन के ही क्लास चलेंगे। अगर इनकेस मुझे पॉसिबल हुआ, तो आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो, अगर पॉसिबल हुआ दिन का एक क्लास भी मैं मुश्किल से कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग टाइम पे लिपटा के ही खत्म करूं चीजों को, तो वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन का ही हो पाएगा। प्रैक्टिस बैच एक वीक के लिए अभी आपका क्लास नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं नेक्स्ट वीक कंप्लीट आउट बाहर रह रहा हूँ, आउट स्टेशन रह रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज को समझोगे। हम भी इंसान हैं, तो एक इंसान 12 महीने में एक आध छोटा छोटा 5-6 दिन का मतलब छुट्टी तो ले ही सकता है। इससे बड़े छुट्टी हम कभी नहीं लेते हैं, आपको भी पता है। हम लोग मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी एजुकेटर्स हैं हम लोग जितने मेहनत से हर दिन डेली बेसिस पे क्लास ले रहे हैं, शायद ही कोई एम्प्लॉय करता होगा। तो बस उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप लोग समझेंगे, ठीक है। मैंने कभी क्लासेस वगैरह बंद नहीं किए थे, ये एक थोड़ा सिचुएशन ही ऐसा आया है कि मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वन टाइम होगा, तो बिल्कुल चिंता ना कीजिए। तो 4 PM का क्लास तो आपका ऑफ है, ठीक है, ये आपका बंद ही है। 12 बजे वाला जो फाउंडेशन क्लास है 12 बजे लेना पॉसिबल नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको उससे पहले 12 बजे से पहले अर्ली कंप्लीट करने का, बट इसके भी चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। बट मैं वहां जाके हालात वगैरह देख के क्लासेस पॉसिबल हो पा रहा है कि नहीं, फिर भी मैंने ये चीज रखा हुआ है अपने दिमाग में कि ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी है, तो कैसे तैसे करके कवर अप करूंगा। बट ऐसा भी ना हो जाए कि जिस दिन टाइम मिला एक मंगलवार को क्लास ले लिया, फिर वेंसडे को बंद करके थर्सडे फ्राइडे को एक क्लास ले लिया। उससे अच्छा तो हम एक वीक का आपको ऑफ ही देंगे, आप सारे के सारे पुराने बैकलॉग्स कंप्लीट कीजिए। बैकलॉग्स कंप्लीट करने के साथ अगर आप अप टू डेट होंगे तो आपको शायद मालूम हो चुका होगा कि रिवीजन शीट आपका अपलोड हो चुका है। किसका? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये मैंने आपको मिला के सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चंस दिया है। हर टॉपिक के मैं 50 क्वेश्चंस आपको सिलेक्टेड गिने चुने देता हूं। बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल चीज है, आराम से करोगे। तो इसके मैंने 100 क्वेश्चंस एक ही साथ लगा दिए हैं एक ही फाइल में। और साथ ही साथ जो रिवीजन सीट है आपके टाइम एंड वर्क का, जो रिवीजन सीट है टाइम एंड वर्क का, वो इस क्लास के बाद तुरंत जो रात को हमारा ये सेशन और उसका पीडीएफ अपलोड होगा, उसी के साथ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस भी आपके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे पुराने रिवीजन सीट्स को एक बार और रिवीजन कीजिएगा, जो आपके बैकलॉग्स है उनको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, जो आपके बैकलॉग्स हैं वो कंप्लीट कीजिएगा। परसेंटेज और रेशियो का थोड़ा एक बार जम के, जितने लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी तक, नए नए बैचेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि परसेंटेज और रेशियो इन दिनों में आप ही के लिए बोनस है, इसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करके करें कंप्लीट। और मैं कोशिश करूंगा कि 31 दिसंबर पे जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस को रखने की पूरी कोशिश करूंगा। बट इनकेस बीच में 7 दिन का गैप है तो चीजों को स्ट्रेच करके 7 दिन और भी ले सकता हूं। तो जनवरी 7 उम्मीद करता हूं कि हम लोग ये मान के चल सकते हैं सिलेबस कंप्लीशन डेट होने वाला है, ठीक है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, और एक बार यहां लिख देता हूं ताकि जो क्लास नहीं किया है सीधा पीडीएफ से प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए होगा। तो देयर विल बी नो 4 PM class in coming week. 4 PM sessions will resume from नेक्स्ट वीक को क्या बोलते हैं, अगले, मैं डेट देख लेता हूं, 2 है, 2 मतलब 3, 3 मतलब 7, 10, 11 होगा ना मोस्ट प्रोबेबली, 11 से, ठीक है। 11 से एक बार ये वाला कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। 11th मंडे हो रहा है कि नहीं, मंडे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उसी बीच जितने लोगों का एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशन है उनको ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है।
हमने अपने तरफ से जितना है कर दिया है, अब बाकी आप लोग थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा इस टाइम पे। और बाकी रहा हमारा 12 बजे फाउंडेशन बैच का, 12 बजे हमारा फाउंडेशन बैच का, उसका क्लास टाइमिंग और क्लास शेड्यूल मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आप लोग अपडेट कहां करूंगा, एक आपका नोटिस बोर्ड पे, एक आपका नोटिस बोर्ड पे, और साथ ही साथ जो आपका ग्रुप बना हुआ है ऐप पे जो आपका पेड ग्रुप बना हुआ है उसी में। ठीक है, ठीक है। सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, हाँ वैसे भी कह सकते हो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर। तो मैंने सब कुछ बता दिया है, तो बस उम्मीद करता हूं थोड़ा ये वीक आप लोग कोऑपरेट कर लोगे। ठीक है, तो इवन ये तो अपने कंपनी मतलब अपना स्टार्ट करने के बाद, इवन जब मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन अनअकैडमी में भी था, क्लासेस इतने बड़े कभी नहीं ब्रेक हुआ था। ये मेरे मतलब जब से मैंने यूट्यूब नहीं, यूट्यूब तो कहूंगा नहीं, जब से मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, मतलब अनअकैडमी जैसे कोई पेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब से मैंने ज्वाइन किया है, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट गैप। एंड ये डिजर्व भी करता हूं कहीं ना कहीं मैं, क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे जब से आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है तब से लगा ही हुआ हूं पूरा, यहाँ पे हो वहां पे हो हर जगह हो। तो ठीक है, चलते हैं, लेट नहीं करते, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक इजी क्वेश्चन से थोड़ा वार्म अप करते हैं, और वार्म अप करने के बाद आगे एक एक करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको इस टॉपिक के जानने जरूरी है वो सब कुछ कंप्लीट करेंगे और खत्म करेंगे इसका से। ठीक है, क्या हो गया? मैसेज देख लो सर। सर ब्रांड टी शर्ट अब हमारे लिए भी, अरे सर रिवीजन शीट में ऑल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे हाँ 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 सारे बेस्ट, सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड। सर आप फुल छुट्टी ले लीजिए, वैसे तो आप हम लोग के लिए कंटेंट में उस दिन फुल एंजॉय करिए। अरे थैंक यू सो मच यार सुंदरम जी। ठीक है सर, आज ज्वाइन किया है, आज अगर आपने ज्वाइन किया तो बढ़िया दिन में ज्वाइन किया हो, अगला वीक बंद होने वाला है। परसेंटेज और रेशियो कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो सर जी मेरी बारी अरे अजय भाई, करता हूं मैं, पक्का प्रबंध करता हूं, प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस मैंने कर दिया, तो प्रॉमिस मतलब आप समझ गए, प्रॉमिस इज प्रॉमिस। ठीक है, थोड़ा इधर उधर चल रहा था। चलो सर एग्जाम कब होगा? जैन में, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक में आपका एग्जामिनेशन होगा एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, उससे पहले सिलेबस कंप्लीट तो हो ही जाएगा। हमारा दूसरा जो नया कोर्स है, मैं चाहता था क्या कि दिसंबर 31 में इसको कंप्लीट करके फर्स्ट जैन पे एक नया बैच जो आपका सक्षम है उसको लॉन्च करूं, मुझे भी याद रहता हमेशा के लिए, बट अभी भी लेट नहीं हुआ। आप कौशिक मोहंती को तो जानते ही हो, जो हमेशा चीजों को प्रीपोन करने में बिलीव करता है। तो बाकी आपके कोऑपरेशन के ऊपर बहुत सी चीजें डिपेंड करेंगे। चलते हैं सवाल नंबर 1 को देखते हैं। आसान सा सवाल है, कोई ऐसा मतलब एडवांस सवाल है, मतलब मेंस ऐसा मत समझिएगा, थोड़ा वार्म अप कीजिए, चीजों को समझिए कि कैसे हम करते हैं। उसने कहा 3 वर्कर हैं, तिलक है, पुनीत है और रोहित है, और उनको अपॉइंट किया गया एक जॉब के लिए। उन्होंने टुगेदर काम को स्टार्ट किया, बट रोहित छोड़ के चला गया 3 दिन के बाद। जब 37% ऑफ द जॉब वाज डन, जब 37% का काम हुआ था 3 दिन के बाद आपका रोहित छोड़ के काम को चला गया। द रिमेनिंग जॉब वाज कंप्लीटेड बाय तिलक एंड पुनीत इन 7 डेज। सबसे पहले अगर आपका टोटल वर्क 100% का होगा, तो उसमें से अगर सच में 37% का वर्क पहले ही डन हो चुका है, तो उसके बाद रिमेनिंग काम कितना होगा? 63%। इसी 37% काम कंप्लीट होने के बाद रोहित छोड़ के चला गया, और तिलक और पुनीत ने 7 डेज में रिमेनिंग काम यानी कि 63% का कर लिया। 63% का काम 7 डेज में होने के लिए हर दिन 9% का काम होना बनता है। किसके किसके द्वारा? तिलक और पुनीत के द्वारा, तिलक और पुनीत के द्वारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 37% में तिलक और पुनीत का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? सर उनका पर डे कंट्रीब्यूशन 9% है, और हम अगर देखें तो 37% 3 दिन में कंप्लीट हुआ था, तो इनका 3 दिन में जो कॉन्ट्री होगा वो 27% का होगा। उम्मीद करता हूं क्लियर है। 37 में से 27 का कॉन्ट्री अगर टी और पी का होगा, तो जो बाकी का यानी कि आपके रोहित का कंट्रीब्यूशन होगा वो कितने का होगा? सर वो 10% का होगा। और 10% का काम अगर रोहित 3 दिन में कर सकता है, तो उसका पर डे एफिशिएंसी भी आपके सामने है। सब कुछ होने के बाद उसने कहा जो एफिशिएंसी है तिलक का और पुनीत का वो 4-5 के रेशियो में है। अब तो और भी चीजें आसान हो गए आपके लिए। सर कैसे? 9% का काम अगर तिलक और पुनीत 4-5 के रेशियो में करेंगे, तो ये अगर 4% कर रहा होगा, ये 5% कर रहा होगा। उसने कहा कि मुझे नंबर ऑफ डेज बताओ जो स्लोएस्ट वर्कर इनमें से करने के लिए एंटायर जॉब को लेगा। सर अगर मैं स्लोएस्ट पर्सन देख पा रहा हूं तो ये 3 पॉइंट समथिंग है, हाँ या ना? ये 3 पॉइंट समथिंग है, और ये 4 और ये 5, तो स्लोएस्ट पर्सन रोहित है। तो रोहित को एंटायर काम यानी कि 100% का अगर हम सौंपे, क्योंकि हमने तो अपने टोटल वर्क को 100% ही माना है, 100% का हम अगर एंटायर वर्क को माने, तो जिसको 10% बटा 3 के हिसाब से काम करने का आदत है उसको कितना समय लग जाएगा? बाई 3 जाएगा ऊपर। तो उम्मीद करता हूं 30 इस सवाल का आंसर के साथ
एक प्रीलिम्स लेवल का सवाल, ये प्रीलिम्स का सवाल है, ये पहले लिख देता हूं साइड में कोई बोलने से पहले। ये मेंस का बिल्कुल भी नहीं है, कैसे आगे गलत फाइल लग गया शायद। 30 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का। ओहो, ये मिसलानियस का क्वेश्चन जो बचा था वो शायद रह गया है गलती से। हाँ, यहां से स्टार्ट होता। जो इसके प्रीवियस क्लास के 3-4 क्वेश्चन रह गए थे ना, हाँ वो रह गया था, वो प्रीलिम्स वाला मिसलानियस वाला सवाल। डबल टैप, जिनको स्क्रीन कटने का कोई इशू आ रहा है, मोबाइल स्क्रीन को डबल टैप कीजिए, वो पूरा का पूरा फिट टू जूम ऐसा जो होता है ना ऑप्शन, वो हो जाता है अपने आप। ठीक है, डबल टैप कर दीजिए दोस्त। सर आपके लाइफस्टाइल के ऊपर यूट्यूब पे एक वीडियो। लाइफस्टाइल तो क्या ही है, दिन सुबह उठता हूँ, क्लास लेता हूँ सुबह, फिर रात होता है सोता हूँ, कंटेंट बीच बीच में बनाता हूँ, बस खत्म। उस कोर्स में और थोड़ा डिटेल, हम मेंस में और डिटेल चर्चा करेंगे, टॉपिक वाइज मेंस का, खाली डेडिकेटेड मेंस थोड़े और ज्यादा पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ हमने टॉपिक को कवर अप करने के लिए जितना बेसिक्स रिक्वायरमेंट है चाहिए उतना, हम बाहर नहीं गए, बहुत ज्यादा खिले नहीं। ठीक है, और थोड़ा खिलेंगे उसमें। सर एज एंटरप्रेन्योर करियर डिफाइनर का फ्यूचर क्या है, आप नए टीचर्स लाओगे और ओनली, देखो बहुत से चीजें मैं बताऊंगा, लास्ट में थोड़ा बातचीत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कोई बोल रहा है, अभी के लिए फोकस क्लास पे। नया फाउंडेशन बैच आएगा, लेकिन उसके लिए टाइम थोड़ा लगेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा उस चीज के बारे में। ठीक है, चलो इधर आते हैं। इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन डैश डेज, अगर ए एक काम को डैश डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी एंड सी टुगेदर डू द सेम वर्क इन 24 डेज, बी और सी उस काम को 24 डेज के लिए कर सकते हैं, और बी और डी उस काम को कर सकते हैं 30 डेज में। अगर जो टाइम लिया जाता है डी को कंप्लीट करने के लिए काम को, वो 5 टाइम्स है जो टाइम लेता है बी टू कंप्लीट द सेम वर्क। ये भी वार्म अप क्वेश्चन ही है, ये था एक्चुअली वार्म अप क्वेश्चन, मतलब आज के सेशन का, वो प्रीवियस वाला रह गया था शायद डिलीट करते करते। If C and D together can start the work and after 12 days they left, and then A and B together can complete the remaining work in 13.8 days, तो पूछ क्या रहा है? If C and D together can start the 12 days left, then A and B, पूछा, अच्छा वो है, अच्छा यहाँ है, A को कितना समय लगता है, मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का। चलो ठीक है सर, बी और सी मिलके 24 डेज, मैंने कहा बी और सी मिलके 24 डेज, लिख लो, लिख लिया सर। आगे उसने कहा कि बी और डी को मिलके काम को करने के लिए 30 डेज, तो सर बी और डी को मिलके काम को करने के लिए 30 डेज, मैंने कहा ठीक है लिख लेते हैं सर, लिख लिया। ए का टाइम सर पूछा है, ये भी क्वेश्चन मार्क दे दो नहीं तो भूल जाओगे, मैंने कहा ठीक है। सर उसने कहा कि जो टाइम लेता है डी काम को कंप्लीट करने के लिए, वो 5 गुना है जो टाइम लेता है बी। मैंने कहा टाइम में अभी दिलचस्पी नहीं है मुझे। सर क्यों? आप सीधा मुझे बताओ कि 24 और 30 का एलसीएम 120 के साथ इसका एफिशिएंसी 5 और इसका एफिशिएंसी 4 होगा। हाँ सर, ये जो आपके बी और डी के एफिशिएंसी का सम 4 पार्ट आ रहा है ना, उसने कहा कि जो डी है वो एक काम को करने के लिए 5 गुना समय लेगा बी का, मतलब एक काम को करने के लिए अगर बी को 1 पार्ट का टाइम लग रहा है तो डी को उसका 5 गुना 5 पार्ट का टाइम लग रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका एफिशिएंसी ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसका एफिशिएंसी 5 गुना होगा, इसलिए कम टाइम लग रहा होगा इसका। अगर एफिशिएंसी 5:1 के रेशियो में, तो ये 5 और 1 नहीं है, वो 5:1 रेशियो में है। आपको याद है ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था, आपको तोड़ तोड़ के दिखाया था कि जब हमें तोड़ने की जरूरत पड़ रही है 27,000 को 2, 1, 3 पार्ट में, तो हम वर्बली कर देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ तो हम नंबर मैनुअली करते हैं, छोटे से बड़े हिस्सों में ब्रेक करना हमें लगता है नहीं होगा, बट ये होगा। कैसे? अगर बी और डी के कॉम्बाइंड 4 पार्ट के एफिशिएंसी को अगर मैं 5:1 के रेशियो में ब्रेक करूं तो इसके हिस्से कितने आएगा? सर इसके हिस्से, या फिर 2 काम कर सकते हो आप, क्या? या तो यहां पे इस चीज को गंदा कर सकते हो, या फिर अच्छा करने के लिए इनमें थोड़ा हाथ लगा सकते हो। कैसे? कि सर एक चीज बताओ, 5 + 1 6 होता है, ये सेम क्वेश्चन है क्या? वहां पे भी मुझे जितना याद है 4 और 6 का सीन चल रहा था। सर 5 और 1 के रेशियो में तोड़ने के लिए 6 का मल्टीपल होता तो मजा आ जाता, मैंने कहा, लेकिन ये 4 है, मैंने कहा 4 को 6 का मल्टीपल बना सकते हैं, मैंने कहा 4 और 6 का एलसीएम 12, मैंने कहा 12 लेने के लिए इसको अगर मैंने 3 गुना कर दिया 12, तो इसको भी 3 गुना कर दिया आपका 12, और ये अपने आप 3 गुना नहीं, जब काम को ही 3 गुना 360 करोगे ना, तो अपने आप देखना 360 को 24 से डिवाइड करके तुम्हें 12 मिल जाएगा। हाँ वही मैं बोलूं, देख लेना 360 को 24 डिवाइड करके तुम्हें 15 ही मिल जाएगा, 360 को 30 से डिवाइड करके 12, तो आपको जो चाहिए एफिशिएंसी आप ले सकते हो, बट कंडीशन अप्लाई, अगर आपने इसके एफिशिएंसी को 3 टाइम्स किया तो सबके एफिशिएंसी और वर्क को भी 3 टाइम्स कर ही दो।
जब मैंने किया तो अब 12 को मेरे ख्याल से आप में से किसी को 6 पार्ट में ब्रेक करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक पार्ट 2 के साथ जो ये 5 पार्ट है वो 10 और इसका जो एक पार्ट है वो 2, तो इसके एफिशिएंसीज आ चुके हैं। अगर बी का एफिशिएंसी 10 आपको मालूम हो चुका है तो सी का एफिशिएंसी तुरंत निकालो। सर कैसे? सर बी और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी 15, जिसमें से सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5। उसने घुमा के छुपा के दिया था बट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इतना एक्सट्रैक्ट होने के बाद उसने मुझे क्या पूछा है? उसने मुझे पूछा कि अगर सी और डी टुगेदर काम को स्टार्ट करेंगे और 12 दिन के बाद छोड़ के जाएंगे तो सर सी का एफिशिएंसी 5 है, मैंने कहा। डी का एफिशिएंसी 2 है, मैंने कहा। 5 + 2 7 यूनिट है, मैंने कहा। 7 यूनिट के हिसाब से अगर सच में वो लोग 12 दिन काम करेंगे तो उन्होंने 84 यूनिट्स का काम कंप्लीट कर दिया होगा। देन अगर ए और बी टुगेदर कंप्लीट करेंगे रिमेनिंग काम को 13.8 डेज में, तो सर रिमेनिंग काम कितना है? मैंने कहा टोटल काम 360 में से अगर 84 का काम डन है तो 16 और 60 76, ये हो जाएगा आपके पास 160। 160 के बाद 360 पहुंचने के लिए 276 यूनिट का काम बचा है। सर अगर 276 यूनिट का काम होने के लिए 13.8 डेज लग रहा है तो डेली कितने का काम मांगता है? सर डेली इस पॉइंट को हटाने के लिए 0, 138 का डबल होता है 276 और एक 0, मतलब डेली 20 यूनिट्स का काम होना होगा। और वो भी किसके किसके द्वारा? वो भी ए और बी के द्वारा। सर बी का तो सॉर्टेड है, मैंने कहा क्या? सर बी हर दिन 10 यूनिट का काम तो कर ही दे रहा होगा, मैंने कहा ठीक है। सर अगर टोटल 20 यूनिट्स में से बी 10 यूनिट कर रहा है तो ए को भी तो बाकी का 10 करना पड़ेगा, मैंने कहा। सर अगर ए को 10 यूनिट करना पड़ेगा तो पूरे 360 यूनिट करने के लिए उसको जितना समय, वही तो क्वेश्चन मार्क है। तो 360 यूनिट को 10-10 की एफिशिएंसी से अगर वो करने जाए तो उसको 36 दिन लगेगा। और 36 कहां पे है? सर 36 ऑप्शन नंबर डी में है, वही इस सवाल का ब्यूटीफुल सही उत्तर। तो मतलब इतना ज्यादा आपका खाली गोल गोल घूमना था। ये आपका आ सकता है तो क्लरिकल मेंस में आ सकता है, पीओ प्री में डाल देता, बट जो ये घुमाया है थोड़ा, चीजों को टाइम कंज्यूमिंग किया है, द ओनली रीजन ये पीओ प्री में ना आके क्लर्क मेंस की ओर शिफ्ट हो गया। ऐसा लॉजिकल कुछ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके लिए जल्दी से। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने एक बार क्वेश्चन के थ्रू रीडिंग लगा ही लिया होगा। अब बन रहा है नहीं बन रहा है वो तो थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं कि यूं ही बन जाएगा। बट जितना आपने क्वेश्चन को पढ़ा है, समझा है, उससे आपको क्या होगा ना, जब मैं चीजों को समझाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा आसानी होगा। उसने कहा कि पी और क्यू टुगेदर कर सकते हैं एक काम को 27 डेज में। ध्यान से सुनना, पी और क्यू मिलकर टुगेदर एक काम को कर सकते हैं कितने डेज में? सर 27 डेज में। रखे रहे? हाँ सर रखे रहो। उसने कहा क्यू और आर मिलके उस काम को 45 डेज में कर रहे हैं। सर क्यू और आर मिलके उस काम को 45 डेज में कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, रखे रहो। उसने कहा कि तीनों के तीनों अराइव किए एक वर्क साइट पे और पहले 21 दिन तक क्यू और आर ने काम किया एक साथ। फिर पी ने काम किया अकेले कुछ दिन के लिए और फिर वो भी छोड़ के चला गया अपने घर। और फिर पी जब छोड़ के गया, क्यू एंड आर कंप्लीट, अच्छा, जब पी छोड़ के गया तो क्यू और आर ने कंप्लीट किया रिमेनिंग काम को 27 डेज के लिए। 27 डेज में अच्छा 27 डेज मेड इन 9 सेट्स ऑफ 3 डेज विद क्यू वर्किंग on every first and third day and are working on every second day. Okay. After how many days P left the work site? बड़ा मतलब ऐसा बहुत हाई लेवल का सवाल नहीं है, इसको भी मैं रेट करूंगा क्लर्क मेंस अनलेस एंड अनटिल मैं कैलकुलेशन पार्ट को जाऊं। कैलकुलेशन पार्ट अगर थोड़ा ऊपर साइड में रह जाएगा तो इसको पीओ मेंस में नहीं डाल सकते यार। लॉजिक दिख चुका है। लॉजिक पीओ मेंस में लॉजिक ऐसा नहीं दिखेगा, थोड़ा चलाने के बाद हाथ पैर दिखेगा। ये तो पूरे पहले से ही मुझे पता चल रहा है। सर क्या? वर्क निकालो।
सर कैसे? मैंने कहा टाइम किस रेशियो में है सर? 3 और 5। मैंने कहा तो एफिशिएंसी 5 और 3 के रेशियो में होगा। 27 इंटू 5 करो या 45 इंटू 3 करो, 135 का टोटल वर्क है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। इतना तक होने के बाद सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना प्रॉपर्ली, इतना पढ़ने के बाद अगर आप प्रॉपर अप्रोच नहीं लगाओगे तब तो वेस्ट है, अटैक कर देते सीधा। उसने पहले 21 दिन के लिए किससे किससे काम करवाया? क्यू और आर से काम करवाया। फिर उसने कुछ पी से कुछ दिन के लिए काम करवाया। फिर उसने कहा कि वो पी जाने के बाद उसने कहा कि फिर क्यू और आर ने कंप्लीट किया रिमेनिंग काम को 27 दिन में, मेड इन 9 सेट्स ऑफ 3 डेज विद क्यू वर्किंग ऑन एवरी। वो सब छोड़, पहले मुझे बताओ कि क्यू और आर के द्वारा पहले 21 दिनों में कितना काम कंप्लीट हुआ होगा? सर इतनी सी बात, 63। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। फिर पी अकेला कुछ दिन पर्टिकुलर काम किया, मुझे नहीं पता कितने दिन पर्टिकुलर काम किया। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे पता चला पी छोड़ के जाने के बाद क्यू और आर मिलकर 27 दिन काम कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, क्यू और आर 27 दिन काम कर रहे हैं। सर ये जो 27 दिन है वो 3-3 के 9 सेट्स में बटे हैं। मैंने कहा 3-3 के 9 सेट्स में बटे हैं। ऐसा कैसे? सर इस 3 दिन में 1 2 3, इस 3 दिन में 1 2 3, इस 3 दिन में 1 2 3, ऐसे करके चीजें चले होंगे। मैंने कहा चले तो होंगे। और हर सेट में सर देखा जाए तो काम कैसे हुआ है पता है? मैंने कहा कैसे? क्यू वर्किंग ऑन एवरी फर्स्ट एंड थर्ड डे, आर वर्किंग ऑन एवरी सेकेंड डे। क्यू जो है वो हर फर्स्ट और थर्ड डे को काम करेगा और आर सेकेंड डे को। मतलब इस सेट में क्यू यहां और आर यहां, क्यू यहां और आर यहां। यहां तक बात साफ है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यू, ओह माय गॉड, ऐसा अगर काम होगा तो मैं कैसन जानूंगा? इंडिविजुअल एफिशिएंसी के लिए और कुछ रास्ता नहीं दिया? 3 sets with Q working on every first and third day and R working on every second day after how many days? ऐसे करके 27 दिन तक काम चला। तो बड़ा मेहनती सवाल है यार। इसमें तो मेरे दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। क्यों? 27 दिन में अगर देखा जाए तो 2:1 के हिसाब से काम हुआ है। मतलब 2 दिन क्यू के हिस्से में गए हैं तो 1 दिन आर के हिस्से में गया है। 2 दिन क्यू के हिस्से का मतलब क्या है सर? 27 को 3 पार्ट में ब्रेक किया तो एक पार्ट 9 के साथ, 2 पार्ट आया, 18 दिन क्यू के पास काम गया है और एक पार्ट यानी कि 9 दिन आर के पास काम गया है। यही है मेरे भाई, यही है मेरे भाई। आफ्टर हाउ मेनी डेज पी लेफ्ट द वर्क साइट? और कुछ भी नहीं है, ऑल 3 अराइव ऑन द वर्क साइट। फर्स्ट 21 डेज में 63 का काम कंप्लीट हुआ है। 27 days, 9 sets of 3 days P is home after some। ठीक है, देखते हैं। सर पहले आपको जितना मालूम पड़ता है उतना ही बता दो। मैंने कहा मुझे तो मालूम पड़ता है क्यू का 18 दिन के बारे में तो मुझे आइडिया नहीं लगेगा। ये स्टार्टिंग पी क्यू क्यू आ रही है ना, तो मैं एक काम करता हूं सर, क्या मैं क्यू और आर को मिला के पहले 9 दिन काम करवा देता हूं, फिर मैं आज ही पेयरिंग पढ़े हो इवनिंग में, फिर मैं क्यू को बाकी के 9 दिन अकेले काम करवा दूंगा। जब क्यू और आर 9 दिन काम करेंगे तो कितना काम और कंप्लीट हो जाएगा सर? 9 या 27 का काम कंप्लीट हो जाएगा। 9 या 27 कंप्लीट होने के बाद मुझे इतना तो सॉर्टेड है कि 90 यूनिट का काम हो चुका है। अब बाकी के 45 यूनिट्स का काम होना है। ठीक है सर, ओके। इक्वेशन बनेगा शायद, इक्वेशन बनेगा शायद। कैसे? मैं आपको जो कह रहा हूं बड़े ठंडे दिमाग से इस चीज को समझिएगा। नहीं, एक्स डेज है, इक्वेशन भी कैसे बनाऊं? अगर इसके एफिशिएंसी को x ले लो तो इसके एफिशिएंसी को 5 माइनस एक्स होना होगा एक इक्वेशन, और 5 माइनस एक्स के हिसाब से 9 दिन, और उसका कोई बताओ क्या हो रहा है? P3 9 डेज पेंडिंग, Q प्लस आर। हाँ 9 दिन तो 18 ले लिया। मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? कुछ तो मुझसे मिस हो रहा है। आफ्टर हाउ मेनी डेज P लेफ्ट द वर्क साइट? इतने दिनों के बाद P ने काम को छोड़ा। चलो देखते हैं। सच में आए हो गया, आए ये आए 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 भाई। काफी ही वार्म अप सवाल, थोड़ा ज्यादा ही वार्म अप नहीं हो रहा है? थर्ड डे आर वर्किंग ऑन एवरी सेकेंड डे 3 और 5 5 और 3।
90 यूनिट्स का काम हो चुका है, अभी 45 यूनिट्स का काम और बचा है। ठीक है, 45 यूनिट्स का काम बचा है। 9 दिन 2 है, 3 डेज में 2 दिन तो क्यू और आर होगा। नहीं, क्यू और आर कैसे होगा? क्यू अगर फर्स्ट डे थर्ड डे, क्यू अगर फर्स्ट डे थर्ड डे तो 3 दिन में 2 दिन इसका हिस्सा, 1 दिन इसका हिस्सा, मतलब 27 दिन में 2 दिन हिस्सा, मतलब 18 दिन हिस्से आएंगे क्यू का और 9 दिन हिस्से आएंगे इसका। ठीक है, चलो ठीक है। तो क्यू का 9 डेज वर्क, ठीक है, क्यू का 9 डेज वर्क। अगर मैं आपसे कहूं कि क्यू का 9 डेज वर्क, तो क्यू यूनिट के हिसाब से उसका एफिशिएंसी मान लेता हूं, तो 9 डेज अगर वो क्यू यूनिट के हिसाब से करेगा तो वो 9 क्यू काम कर सकता है। हाँ सर। और पी यूनिट्स के हिसाब से अगर ये एक्स डेज काम करेगा, कौन? आपका पी, तो इतना काम, और यही दोनों काम मिलके कितना हो जाएगा? 45। ये 45 कहां से लिया? क्योंकि ये काम 63 और 27 खत्म होने के बाद 90, बाकी मेरे पास 45 का काम बचा है। और पहला इक्वेशन मेरे पास क्या है? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 5। पहला इक्वेशन मेरे पास क्या है? P प्लस क्यू इज इक्वल टू मेरे पास है 5। कुछ P4Q1 मेरा एक आया है 18 इंटू 3। 18 इंटू 3 कहां हुआ? अरे 18 नहीं रे, अरे अगर Q को 18 दिन काम करने हैं, R को 9 दिन काम करने हैं, तो मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया, 9 9, और Q और R का 9 दिन वाला काम निकाल लिया। आज नहीं थे इवनिंग क्लास में? ये तो कॉन्सेप्ट ये तो क्लियर किए हैं। कुछ तो मिस हो रहा है। आफ्टर हाउ मेनी डेज P लेफ्ट द वर्क साइट? भाई कहीं क्वेश्चन कैनॉट डिटरमाइन तो नहीं है? आफ्टर 30 डेज इंडिविजुअल एफिशिएंसी, सोल्यूशन तो मेरे पास शायद नहीं होगा इसका। क्यू आर के एफिशिएंसी रेशियो होना चाहिए, हाँ होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। क्यू 5 माइनस पी हो एक ही चीज है ना। 10, अगर आप P प्लस क्यू 5 माइनस पी रखोगे तो इस वेरिएबल का क्या करोगे? मुझे नहीं दिख रहा है क्या? इक्वेशन मैंने आपको दिया है, तुम मुझे वही इक्वेशन वापस से दोहरा रहे हो। अमन भाई, मैं तुम्हें P प्लस क्यू पास दे रहा हूं, वो मुझे कह रहा है कि सर क्यू P 5 माइनस पी नहीं होगा। अरे इसको डालने से ये एक्स अननोन है ना, तो मैं आपको कहूंगा कि मूव ऑन कीजिए, मैं क्वेश्चन देखता हूं इसका, कहीं अगर आंसर मिले तो मैं देखता हूं, टाइम क्यों वेस्ट करें। अब इस अगले क्वेश्चन पे जाओ, मैं एक बार देख लेता हूं कहां होगा भाई ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहां होगा जान, कहां होगा? क्वेश्चन मिलना तो असंभव ही है। डिंग 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 डिंग। रुक जाओ, देख लेता हूं कहीं अगर मिल जाए तो।
चलो, वो क्वेश्चन कहीं मिल नहीं रहा, वो क्वेश्चन कहीं मिल नहीं रहा, क्या आप लोग बोल रहे हो? देख लूंगा कभी। सर 27 डेज में से 3 दिन क्यू आर क्यू है एंड 2 दिन तो क्यू प्लस आर करते हैं, देन 2 इंटू 9 इंटू 3, 2 इंटू 9 इंटू 3 54 होगा। ये कहाँ का है ना, वो कुछ नहीं है, वो गलत है इक्वेशन। तो ये तो गारंटी है कि हमने जितना लिखा है ये सत्य है। या तो कैन नॉट डिटरमाइन होना चाहिए, या तो आप ऑप्शन के थ्रू एक ही चीज जा सकते हो। जैसे कि अगर मान लो एक रास्ता लास्ट ही है कि यही दोनों, आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो मतलब मुझसे कोई गलती हो गई? गलती कुछ नहीं है, आगे का रास्ता जो मेथड होना चाहिए वो मेथड आइडिया नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल्स है 3 और इक्वेशन है 2। इससे अगर आप x के वैल्यूज डालोगे कि अगर x 10 है, कि p अगर तू 10 दिन काम कर रहा है, तो p अगर 10 दिन काम कर रहा है तो ये 10p काम हो जाएगा। हाँ सर, ये 10p काम हो जाएगा। अगर ये 10p हो जाएगा तो किसी एक को नलिफाई कर दो। सर किसी को नलिफाई करें? मैंने कहा किसी एक को। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 10p, इसको 10q, इसको अगर 50 कर दूं, तो नीचे वाले इक्वेशन से ऊपर वाला इक्वेशन को माइनस कर दूं तो q का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। अगर q का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, P, Q और R का एफिशिएंसी कॉम्बाइंड 3 है, क्या वो कभी 5 हो सकता है Q का एफिशिएंसी? नहीं, तो ये कट गया। आप हो सकता है 30 ले लोगे, अगर मैं इसको 30p ले लूं, इसको अगर हम 30 ले लेंगे 30p, तो अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सर 30 टाइम्स कर देते हैं, 30 टाइम्स कर देते हैं और ये 150 हो जाएगा। मैंने कहा तो सर 30p से 30p चला गया तो ये हमारे पास हो जाएगा 21q इज इक्वल टू यहाँ पे 105। मैंने कहा q का मान, भाई ये तो q का मान 5 से अच्छा 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 30p, ये कुछ गड़बड़ है यार क्वेश्चन, मैं देखूंगा बाद में। ये क्वेश्चन मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, इसको छोड़ो। ये एक सवाल में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? मिनट, ठीक है। ये भाई बहुत कुछ लेंदी क्या कुछ है, मेरे तो इक्वेशन 2 सही है, बिल्कुल सटीक 100%। अंगूठा लगा सकता हूं कि मेरे इक्वेशन गलत है ही नहीं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। और उस हिसाब से तो हिट एंड ट्रायल एक ही रास्ता बचा, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास 2 ही बनेंगे, मैंने 3 बार क्वेश्चन पढ़ रखा था। ठीक है, ये आंसर आया 34। चलो देख लेते हैं। 2 पर्सन है एक्स और वाई। हाँ सर एक्स और वाई, वो एक काम को कर सकते हैं 84 डेज में। सर एक्स कर सकता है 84 डेज में, वाई कर सकता है सर 72 डेज में। मैंने कहा 12 से काटेंगे 7, 12 से काटेंगे 6, तो एफिशिएंसी का रेशियो 6-7, तो कहीं मल्टीप्लाई कर दो 84 इंटू 6 480 और 24 504 का एलसीएम। ठीक है सर, ठीक है। उसने कहा अनदर पर्सन जेड जो है वो सेम काम को, अरे यार नहीं, इतने दिन में नहीं करता, अरे यार बिल्कुल गलत जगह लग गया। मोर देन द डेज अस एक्स एंड वाई टेक टुगेदर टू कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क, ये दोनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे? सर 504 का काम है, अगर दोनों 7 से 13 यूनिट के हिसाब से करेंगे तो इतना समय लगेगा। और इसी से 17 होल 3/13 डेज ज्यादा आपके किसको लग रहे हैं? जेड को। 13 इंटू 17, सर 17 इंटू 13 कर देते हैं, जैसे कि 170 और 51 221 और ये 3 224/13 डेज लग रहे हैं ज्यादा। अगर मैं अब इसको ऐड करूं तो ये 728 और यहां पे आपके पास ये कितना हो जाएगा? 728 डिवाइडेड बाई 13, ऐसा कुछ है। 13 में तो ये कट भी नहीं रहा है, कटेगा क्या? देख लेते हैं। 13 पंजे 65 और 65 होने के बाद 78, हाँ कट जा रहा है 56। अगर हमारे पास z का टाइम 56 आ चुका है तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ ऑन द फर्स्ट डे x एंड y टुगेदर एंड ऑन द सेकंड डे y एंड z टुगेदर अल्टरनेटिवली अगर ऐसे काम करेंगे तो कितने दिन में टोटल काम कंप्लीट होगा? तो पहले दिन जब x और y मिलके काम करेंगे तो कितना काम कंप्लीट होगा? सर पहले दिन जब x और y मिलके काम करेंगे तो 56 को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूं तो एफिशिएंसी 9 होना चाहिए 450 और 54 के साथ। हाँ सर, अगर x और y मिलके काम करेंगे तो 6-7, उस दिन 13 यूनिट का काम कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके अगले दिन जब y और z के पास काम जाएगा तो वो कितना काम होना चाहिए? सर y और z 9-7 16 यूनिट का काम होना चाहिए। तो सर अगर ऐसे करके अल्टरनेट चलेगा तो 29 यूनिट्स के काम होने के लिए सर, मैंने कहा कितने डेज लग रहे हैं? मैंने कहा 2 दिन लग रहे हैं। ऐसे करके 504 तक अगर मुझे पहुंचना है तो सबसे बड़ा मल्टीपल कितना ले? 29 का 20 टाइम्स होता है 580, 29 का 3 टाइम्स होता है 87, और अगर मैं 580 से 87 माइनस कर दूं तो मैं 493 तक पहुंच सकता हूं, बताना कंफर्म? और वो इसका 17 गुना हो जाएगा, तो समय भी 17 गुना लग जाएगा, तो मतलब 34 दिन तो हो ही चुके हैं। बचा हुआ काम आपके पास कितना है? सर 7।
और यहां पे आपके पास 4 7 4 11 यूनिट का काम अभी भी बचा है। ये 11 यूनिट का काम किस ग्रुप के पास जाएगा सर? जिस ग्रुप ने स्टार्ट किया था। मैंने कहा इसके पास। मैंने कहा क्या इसके औकात में है? हाँ सर 13 कर सकता है, 11 नहीं कर सकता। तो कितना समय लगेगा? 11/13। तो कितना टाइम हुआ? 34 होल 11/13 इस सवाल का मेरा तो आंसर आ रहा है। आप लोगों का क्या आ रहा है मुझे पता कहां है वे? मुझे लगा ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, तो बड़ा खूबसूरत सा चीज था, ये इजी था। मेरा दिमाग उसी सवाल में लगा हुआ है। चलो देखते हैं। बताओ, थोड़ा समय लो, करो आराम से। 17 टाइम। सर प्लस क्यों हुआ जेड का टाइम? वो दिया था ना क्वेश्चन में कि जेड को जो समय लग रहा है वो इतना जो फ्रैक्शन दिया है ज्यादा है किससे? एक्स और वाई के कॉम्बाइंड टाइम से। तो मैंने एक्स और वाई का कॉम्बाइंड टाइम निकाला, वो जो 504 बटे में कुछ 13, फिर जितना ज्यादा था वो चीज को मैंने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, क्योंकि इससे अगर इतना ज्यादा है तो वही वैल्यू होगा, वो दिया था। ठीक है, time speed and distance portion is not covered in the paid class. No, not yet. It will be covered soon as per the syllabus, as per the schedule आप चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, कल फ्लाइट कब है? मॉर्निंग फ्लाइट है, मेरे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है, मॉर्निंग फ्लाइट है। आई एनरोल टुडे, आई एम ए बिगिनर। अरे आशीष यादव जी, ये क्लास आपके 31 दिसंबर तक सारे कोर्सेज कंप्लीट होने का है। अगर आपने रिसेंट वीडियो देखा है तो मैंने हर दिन बताया हुआ है कि यहां तक कंप्लीट हुआ है, आज से यहां से शुरू होगा, आज से यहां। तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर ऑल द कोर्सेस, ऑल द जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस आपका कवर अप हो गया होगा। ए 86.5 ए आंसर आ रहा है। स्टार्ट करें दोस्तों, लेट नहीं करते, बच्चों के आंसर आने लगे। सर 4 वुमेन है। मैंने कहा अच्छा, वो कंप्लीट कर सकते हैं एक पीस ऑफ वर्क को। मैंने कहा अच्छा, कितने डेज में? मैंने कहा 36 डेज में। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम को चालू तो किया, बट एंड ऑफ एवरी 5th डे, हर 5 दिन जब खत्म हुआ, वन वुमन लीव्स द वर्क एंड इन प्लेस ऑफ द वुमन one boy joins the work and the boys continue doing the work and finish it despite all the women left in the mid of the work. Find the total number of days they take to complete the work in this manner if the efficiency of one boy is 1/4 of the efficiency of one woman. अगर आप मैंडेस के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं तो यहीं से चीजें हम स्टार्ट करेंगे कि बॉय का एफिशिएंसी अगर 1/4 है वुमेन का, तो बॉय का एफिशिएंसी 1/4 हो वुमेन का, मतलब वुमेन का अगर हम 4 लेंगे तो बॉय का एफिशिएंसी 1 लेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि 4 वुमेन ने काम स्टार्ट किया था। एक वुमेन अगर 4 यूनिट कर सकती है तो 4 वुमेन 4 into 4 यूनिट कर सकती है, हाँ या ना? हाँ सर। ऐसे ये 36 दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 4 वुमेन 4 यूनिट करके 36 दिन में अगर काम कंप्लीट कर सकते हैं तो टोटल वर्क कितना है सर? टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो 36 इंटू ये आपके पास 16 हो जाएगा, जो भी आएगा वो बाद में देखा जाएगा। दिस इज द टोटल वर्क, बस यही ध्यान रखना। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्होंने मतलब इन 4 वुमेन ने काम को तो चालू किया, बट जब 5th डे खत्म हुआ तो हर 5वें दिन में एक वुमेन छोड़ के चली जाती है। मतलब पहले 5 दिन में कितना काम हुआ होगा सर? एक वुमेन 4 यूनिट कर सकती है, तो 4 वुमेन 4 into 4, ये तो एक दिन में हुआ सर। ऐसे 5 दिन में इतना हुआ होगा। मैंने कहा 5 दिन के बाद क्या हुआ सर? और 4 वुमेन नहीं रहे। मैंने कहा तो सर एक वुमेन कम होकर 3 वुमेन हो गई। मैंने कहा ठीक है, वो कितना काम कर सकते हैं एक दिन में सर? एक वुमेन अगर 4 तो 3 वुमेन 3 into 4 कर सकते हैं एक दिन में। अगर एक दिन में इतना कर सकते हैं तो अगले 5 दिन तक तो ये रहेंगे ना, तो अगले 5 दिन में इन्होंने इतना काम कर लिया होगा। बट सच में क्या अगले 5 दिन में सिर्फ यही काम हुआ है सर? लग तो रहा है नहीं, अगले 5 दिन में कुछ और एक्स्ट्रा काम भी हुए हैं सर। वो कैसे मालूम? क्योंकि जब आपके एक वुमेन छोड़ के जाती है तो एक बॉय भी आता है, और उस एक बॉय का एफिशिएंसी 1 यूनिट होता है। तो एक बॉय 1 यूनिट की एफिशिएंसी से एक दिन में 1 यूनिट कर सकता था। लेकिन ऐसे इसको भी कितने दिन मिले सर? ये ज्वाइन करने के बाद 5 दिन ये प्रोसेस चलेगा सर, ये 5 दिन इसको मिला। तो अगले 5 दिन का काम इतने का है।
अगले 5 दिन का काम इतने का है। जितने लोगों को समझ में नहीं आया, समझाने के लिए मैं एक और बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 5 दिन खत्म होने के बाद अगले 5 दिन का सिनेरियो क्या होगा? सर और 3 वुमेन नहीं होंगे, एक वुमेन जाने के बाद सिर्फ 2 ही वुमेन होगी। मैंने कहा ठीक है, हर वुमेन 4 यूनिट, तो 2 वुमेन 2 इंटू 4 8 यूनिट कर पाएंगे एक दिन में इतना, तो इनके पास 5 दिन है तो ये इतना काम कर लेंगे। सर एक और वुमेन जाने के साथ एक और बॉय भी आ जाएगा सर। मैंने कहा ये बॉय एक था और एक आ गया तो 2 बॉय हो जाएंगे। हाँ, वो एक एक यूनिट के हिसाब से हर दिन इतना काम कर सकते हैं, लेकिन इनके पास अगला 5 दिन है पूरा, तो इतना काम हो सकता है। ऐसे करते 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 चला सर, ऐसे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने कहा पढ़ो थोड़ा, कहीं ना कुछ हिंट मिलेगा। उसने कहा कि बॉय जो है वो कंटिन्यू करते हैं काम को और उसको फिनिश करते हैं। इवन बीच में आपके वुमेन पूरे के पूरे छोड़ के गायब हो गए, बट स्टिल बॉयज अपने लगे हुए पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। उसने कहा कितना नंबर ऑफ डेज लगेगा इस काम को, एंटायर काम को कंप्लीट होने के लिए? सर इतनी सी बात करके देता हूं ना। मैंने कहा हाँ, 2। आगे का सिनेरियो क्या चलेगा? पहले मुझे एक चीज देखना है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड बट एट वन वुमन लीव्स द वर्क एंड इन प्लेस ऑफ वुमन वन बॉय जॉइन्स द वर्क एंड बॉयज कंटिन्यू। सर एक और 5 दिन, अगले 5 दिन के बारे में बात करूं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर ये 2 वुमेन जो है उसमें से एक वुमेन ही बच जाएगी और वो 4 यूनिट के हिसाब से 5 दिन में इतना काम कर लेगी। मैंने कहा फिर सर एक बॉय आ गया तो 2 बॉय के एक और बॉय बढ़ गया तो ये 3 बॉय हो गए सर। मैंने कहा ये एक एक यूनिट के हिसाब से 5 दिन में इतना कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। सर इसके अगले 5 दिन में क्या होगा पता है? मैंने कहा क्या होगा? सर और वुमेन रहेंगे ही नहीं। हाँ या ना? वुमेन के साइड से काम 0 हो जाएगा, बॉयज आएंगे। और आपको क्या लगता है? बॉयज आने चाहिए। हाँ, एक वुमेन गई तो एक बॉय ले आते हैं, 4 बॉय ले आएंगे, एक एक यूनिट के हिसाब से 5 दिन में काम करते हैं, ले आते हैं। लेकिन उसके आगे और एक एक बॉय लाना मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि एक वुमेन के जगह एक बॉय आता था, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ वुमेन वन बॉय ज्वाइन करता था। तो अब अगर वुमेन ही नहीं जाएंगे तो आगे यही काम चलेगा। मतलब मैं अभी आपको शार्प कह सकता हूं कि पहले 5 दिन का काम कितना है सर? 20 इंटू 4 80। अगले 5 दिन का काम कितना है सर? 20 इंटू 3 ये हो गया 60 और ये हो गया 5, यानी कि आपके पास 65। मैंने कहा ठीक है। और अगले 5 दिन का काम सर 5 चौके 20 इंटू 2 40 और ये 10 सर, ये हो गया आपके पास 50 यूनिट का काम। मैंने कहा अगले 5 दिन का काम सर ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15, यानी कि 35 यूनिट का काम। अब इतना ही पहले निकालो। सर इतना ही क्यों निकाले? मैंने कहा थोड़ा ठंड रखोगे, थोड़ा समझो चीजों को। 80 65 50 35 ये कितने यूनिट के काम हो चुके हैं सर? 65 35 100 और 80 और यहां पे आपके पास ये कितना है? 50 130, यानी कि सर 230 यूनिट्स के काम डन है। टोटल वर्क देखना पड़ेगा सर। टोटल वर्क कैसे देखेंगे? 230 वर्क डन है। 36 इंटू 4 144 इंटू 4 मेरे ख्याल से 576 टोटल वर्क है। टोटल वर्क 576 है, जिसमें से 230 डन है। तो बचा काम कितना है सर? 576 में से 230 अगर डन है तो बचा हमारे पास 46 और 346 है। ये जो 346 का काम है ये हर दिन कितने कितने यूनिट से होगा सर? 5 चौके 20 यूनिट के हिसाब से होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। मैंने कहा 5 चौके 20 यूनिट के हिसाब से जब होता ही रहेगा तो कितना समय लगेगा सर? इसका डबल हो जाएगा मेरे पास 68 और यहाँ पे आपके पास 69 6। अच्छा डिवाइड करना है ना, डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाता सर? ये 1 मेरा कुछ और ही आ रहा है अलग ही दुनिया में। 17.3 डेज यहां लगे और उससे पहले कितने डेज लगे थे? उससे पहले 5 5 10 15 20। कोई और है जो मेरे साथ यही आंसर देना चाहेगा? ओहो हो, ये गलती हो गया महाप्रभु, माफ कर दीजिएगा सर। क्या ये डिवीजन में गलती हुआ है? वाई? ये जो लास्ट का 5 है वो क्या था सर? लास्ट का 5 जो है वो 5 दिन का काम था, हाँ या ना? तो अब से ये कंटिन्यूएशन खत्म होने के बाद हर दिन सिर्फ 4 यूनिट का ही काम कंप्लीट होगा। अगर हर दिन सिर्फ 4 यूनिट का ही काम कंप्लीट होगा तो रिमेनिंग 346 कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? बाई 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा 8 यानी कि ये हो जाएगा 32 यानी कि ये हो जाएगा 26 यानी कि हो जाएगा 6 24 यानी कि 86.5। उसने मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था? Find the total number of days they take to complete the work in this manner if efficiency. In this manner, total number of days. गलत हो गया आप लोगों का आंसर जान। 86.5 is not the answer because 86.5 वो दिन है जहां पे विमेन नहीं है और खाली बॉयज काम कर रहे हैं। बट अगर आपको याद हो तो 5 5 5 5 these are the 20 days जहां काम चले थे।
तो 86.5 में 20 अगर मैं ऐड करूंगा, आप में से जितने लोगों का आंसर 106.5 ऑप्शन नंबर बी, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी। जितने लोगों को समझ नहीं आया, मैं उनको समझाने के लिए एक बार इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि बीच में मैंने ही 20 डिवाइड किया था, तो शायद हो सकता है आप लोग में से कुछ कंफ्यूज हो जाए। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि बॉय का एफिशिएंसी 1/4 है वुमेन का, तो वुमेन का एफिशिएंसी 4, तो बॉयज का एफिशिएंसी 1 हो गया। खत्म कहानी, खत्म कहानी। अगर मैं 4 वुमेन से काम चालू करूं, तो हर वुमेन 4, तो 4 वुमेन 4 इंटू 4 काम एक दिन में लपेट सकते हैं। एक दिन में इतना काम करने के बाद भी उनको 36 दिन लग रहा है, तो इंटू का 36 टोटल वर्क को इंडिकेट करेगा 576। अब ये काम कैसे चालू होगा सर? उन्हीं 4 वुमेन से चालू होगा। मैंने कहा कैसे सर? 5 दिन तक करेंगे, हर 5th डे के बाद आपका एक वुमेन चली जाएगी और एक बॉय नया आ जाएगा। मैंने कहा तो फिर वुमेन के बदले एक बॉय आना है। हाँ सर। ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मैंने कहा तो सर 4 वुमेन है, तो 4 वुमेन कभी ना कभी चली जाएंगी। मैंने कहा और 4 वुमेन जाने के बाद ना बॉयज जो है वो अपने काम से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इवन आपके गर्ल्स खत्म, मतलब चले भी जाएं, वुमेन चले भी जाएं, बॉयज पूरे के पूरे काम को अंजाम दे के ही मानेंगे। और अगर ऐसे पूरा का पूरा प्रोसेस चला तो कितना टाइम लगने वाला है? मैंने कहा सुनो, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना, हमें पहले 20 दिन का काम निकालना है। सर 20 दिन कैसे? क्योंकि हमें पता है पहले 5 दिन तक 4 होंगे वुमेन, फिर अगले 5 दिन तक 3, फिर अगले 5 दिन तक 2, अगले 5 दिन तक 1, और उसके जो 20 डेज के बाद नेक्स्ट 5 डेज होगा उसमें आपके वुमेन होंगे ही नहीं, तो मैं वहां पे खाली बॉयज से काम करवा दूंगा। तो वहां तक कैसे चलेंगे सर? अगर मेरे पास 4 वुमेन से स्टार्ट है, हर एक वुमेन अगर 4 कर सकती है, तो 4 इंटू 4 हर दिन 16 होगा, तो ऐसे 5 दिन में 80। अगले 5 दिन के बाद जब एक वुमेन चली गई, तो ये 3 वुमेन है, 4-4 यूनिट के हिसाब से 3 चौके 12, और ऐसे 5 दिन में 12 पंजे 60 कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ एक बॉय जुड़ गया जिसका एफिशिएंसी आप ही ने 1 यूनिट मान रखा है, तो एक बॉय का एक दिन का काम 1 यूनिट है, तो 5 दिन में 5 यूनिट होगा। ऐसे करते करते मैंने वुमेन को एक और ड्रॉप किया 2, बॉय को एक और बढ़ाया 2, वुमेन को एक और ड्रॉप किया 1, बॉय को एक और बढ़ाया 3। ऐसे करने के बाद उसके अगले केस में वुमेन हो गए 0। जब विमेन 0 हो गए, तो उस केस में एक विमेन के रिप्लेसमेंट में बॉय आके टोटल नंबर ऑफ बॉयज 4 बन जाएगा। लेकिन बॉय अगर विमेन के रिप्लेसमेंट में आना चाहिए, उसके बाद रिप्लेस होने के लिए विमेन ही नहीं है, तो मतलब बॉयज वैसे ही वैसे रहेंगे और 5th डे में कोई चेंज नहीं होगा। तो वैसे ही जब रहेंगे तो हर दिन कितना काम होगा सर? हर बॉय 1 यूनिट कर सकता है, हमारे पास 4 बॉय हैं, तो डेली 4 यूनिट का ही काम होगा। तो मैंने क्या किया, पहले 20 दिनों का जो काम है उसको जोड़ा तो 230 आया, टोटल काम को मल्टीप्लाई किया 576, माइनस करने के बाद रिमेनिंग काम को हर दिन बॉय से 4-4 यूनिट के एफिशिएंसी से करवाया, तो इतना टाइम। लेकिन उसने पूछा एंटायर टाइम कितना है, ये तो खाली बॉयज के द्वारा लिया गया समय। उससे पहले 5-5-5-5 करके 4 गुच्छों में 20 दिन का और लगा था टाइम। तो ये जब आपका ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगला सवाल चले। A alone completes the one. हालांकि इस सवाल में वो चीज जरूरत नहीं है, बट मैं आपको वोस्ट के लिए बता दूंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ 24 दिन दिया है तो आपके लिए आसान है। बट मैं आपको एक दूसरा केस भी दे दूंगा ऑड नंबर ऑफ डेज के लिए कैसे करना होता है। ठीक है, नॉर्मल है सवाल। ऐसे ही मैंने वो क्वेश्चन जो नहीं हुआ था उसको भी नॉर्मली बोल दिया। अरे मैं ऊपर से पढ़ता हूँ बस कि हाँ ऐसा टाइम है, ऐसा छोड़ के जाना, यही तो सिस्टम लगेगा और क्या। बट वो क्वेश्चन बीच में कुछ घातक ही हो गया, उसमें वेरिएबल ज्यादा हो गए। C18 तो काफी तूफानी रफ्तार से आंसर आता हुआ, मतलब सवाल में है नहीं दम, वो पता चल ही गया था मुझे। ए अकेले काम को 48 डेज में कर सकता है सर? ए अकेले काम को 48 डेज में कर सकता है? मैंने कहा सर जो रेशियो है एफिशिएंसी ए और बी का वो 3-4 का है। मैंने कहा एफिशिएंसी है। हाँ सर। इधर लिखना है या इधर लिखना है सर? जहां पे भी लिखो, एफिशिएंसी रेशियो ए और बी का 3-4 का रेशियो में है सर। 48 यूनिट के हिसाब से 3 यूनिट के हिसाब से 48 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल वर्क कितना होगा? मैंने कहा 144 ले लो। तो इसका जो टाइम है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत उसको बता सकते हो पलक झपकते कि 36 दिन का इसको समय लग रहा होगा, बट मैं उसमें दिलचस्पी नहीं रखता। मैं आगे गया तो मैंने क्या देखा, उसने कहा सी अलोन जो है वो कंप्लीट करता है काम को x डेज में, तो सी अकेले उस काम को x डेज में कंप्लीट करता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और सी और डी टुगेदर काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ अच्छा चीज तो निकल के आया कि 24 दिन जो है
वो हमारे लिए हुए एलसीएम के साथ परफेक्ट ऑफ फिट आ रहा है। 144 डिवाइडेड बाई 24, सर एफिशिएंसी सी और डी का कॉम्बाइंड आ चुका है 6। बात सा उसने कहा ए और बी ने अल्टरनेटली काम किया, और वो भी ए से शुरू करके, और फिर बी उसको फॉलो कर रहा है, और फिर ए सो ऑन 24 दिन के लिए, और फिर वो फिर ए छोड़ के इस काम को चला गया। दोस्त बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर अल्टरनेट में आपको इवन नंबर ऑफ डेज लग रहा है तो नथिंग टू वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि अगर दो पर्सन है ए और बी, अगर अल्टरनेट में 36 डेज लगा तो ए का 18, बी का 18। बात साफ? हाँ सर। अगर ए और बी अल्टरनेट में काम कर रहे हैं और काम 44 डेज लगा तो ए का 22 और बी का 22। बट प्रॉब्लम कब होगा? जब आपके अल्टरनेट में काम तो कर रहे होंगे लेकिन समय जो है वो ऑड में लग रहा होगा, तो यहां पे थोड़ा सा हल्का सा वरी है। यहां पे आपको जानना पड़ेगा कि किसने काम चालू किया है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहां पे मेंशन होना होगा कि स्टार्ट किसने किया है। मान लेते हैं स्टार्ट किया ए और उसके फॉलोड बाई बी में कह रहा हूं, तो ऐसे में अगर टोटल टाइम 25 डेज का लग रहा है तो आप इसको कैसे करोगे? जो स्टार्ट कर रहा है उसको पहले लिख दो, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिख दो। ऑब्वियस बात है, जो स्टार्ट करता है उसको ज्यादा समय मिलना चाहिए, क्योंकि साइकिल कंप्लीट होने के बाद अगर काम बचा एक्स्ट्रा तो सरप्लस काम उसी के पास आएगा, तो उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ टाइम होगा। और वो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम कैसे देंगे? 25 को आप 12 12 24 में बराबर से ब्रेक कर सकते हो। बस यही जो एक्स्ट्रा एक दिन है वही ट्रबल दे रहा था, वही एक्स्ट्रा एक दिन जिसने काम स्टार्ट किया है उसके पास चला जाएगा। मतलब इस सवाल में ए को 12 और बी को 12 तो मिलने चाहिए ही थे, लेकिन ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है वो साइकिल कंप्लीट होने के बाद किसके हिस्से आ जाएगा? ए के हिस्से आ जाएगा। मतलब ये सिस्टम हो जाएगा ऐसा। इस सवाल में जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि 24 दिन दिए हैं, 12 12 में काम खत्म। बट हमारा मोटो तो है ना जान जाना, पेपर में ऐसे चीजें देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर ऐसे करके कल आपको दिया गया कि स्टार्ट किया किसने? सर स्टार्ट किया सपोज बी ने, और फॉलो किया उसको किसने? सर फॉलो किया उसको ए ने। और अगर आपका जो टोटल टाइम है, वो मान लेते हैं 79 डेज है, तो पहले बी लिख दो फिर ए। क्यों? क्योंकि बी ने स्टार्ट किया फॉलोड बाय ए। 79 से पहले एक हाफ नंबर, इवन नंबर कौन है? सर 79 से जस्ट पहले एक इवन नंबर 78 है। 78 का हाफ कितना होता है? 39। कितना मजा आता अगर 78 डेज होता, दोनों इवन होते, तो इवन मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते खूबसूरत तरीके से। बट ऑड होने के कारण एक दिन और एक्स्ट्रा बच गया। वो एक्स्ट्रा एक दिन किसके पास जाएगा? ऑब्वियस बात है, जिसने काम को चालू किया था उसके पास। तो 39 + 1 इसके पास 40 दिन रहेंगे और इसके पास 39। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहां लगाऊं तो यहां हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या सीखा? सर इस कॉन्सेप्ट में हमने एक बड़ा खूबसूरत सा चीज देखा। क्या? कि अगर ए और बी मिलके काम कर रहे हैं और 24 डेज अल्टरनेटली चल रहा है वो काम, तो ए ने कितना दिन काम किया होगा? 12, और बी ने भी कितना दिन काम किया होगा? 12। ए 12 दिन में 3 यूनिट के हिसाब से 12 या 36 का काम किया होगा। बी अपने 4 यूनिट के हिसाब से 12 चौके 48 यूनिट का काम किया होगा। 36 और 48 अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो गया? 54, 64, 74, 84 यूनिट्स का काम कंप्लीटेड है उस अल्टरनेट डे के बाद। देन उसने कहा ए छोड़ के चला जाएगा, और ए छोड़ के जाने के बाद बी और सी टुगेदर कंप्लीट कर सकते हैं काम को 10 दिन में। तो अभी अगर टुगेदर बी और सी 10 दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं तो 144 में से वो 84 जाने के बाद काम बचा कितना था? सर बचा काम 60 यूनिट्स का था। ये अगर 10 दिन में हो रहा है तो दिन का काम हो कितना रहा है? सर 6। ये जो 6 यूनिट का हो रहा है वो बी और सी अगर कर रहे हैं तो बी का कोटा कितने का है? सर 4। तो सी का कोटा कितने का होगा? सर 2। अगर सी का कोटा 2 है तो उसने मुझे कहा कि इन हाउ मेनी डेज बी एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क? इन हाउ मेनी डेज बी एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क? अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सर कैसे? सर अगर सी का एफिशिएंसी 2 मालूम हो चुका है आपको, सी और डी के टोटल 6 यूनिट में से 2 सी का हो चुका है, तो क्या आप मानोगे कि डी का 4 यूनिट है? मैंने कहा मानूंगा। सर अगर डी का 4 है और बी और डी से काम करवाने हैं तो बी के 4 और डी के 4 को अगर मैं मिला दूं तो बी प्लस डी 4 4 8 यूनिट के हिसाब से अगर टोटल वर्क को करने के लिए जाएंगे, टोटल वर्क यानी कि कितना? 144 को करने के लिए जाएंगे तो कितना समय लगेगा? 18 दिन लगेगा। तो आप में से किसी का अगर आंसर 18 यूनिट का आया होगा, हैट्स ऑफ, गिव इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी। किसी का आया था 18? आया था? बहुत लोगों का आया था, बहुत ज्यादा लोगों का आया था। चले आगे, चल मेरे भाई, चल 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 मेरे भाई।
स्टार्ट करें या कर रहे हो? करो, क्या कर रहे हो? ये नहीं करूंगा। अरे यार, ये वेरिएबल्स देख के टेंशन मत हो जाना, थोड़ा देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। There are 3 persons PQR who can complete a piece of work in x plus 24 days and x minus 6 days and x days. P कितने डेज में कर सकता है? सर P कर सकता है x plus 24 डेज में। सर x plus 24 डेज में। Q कर सकता है कितने डेज में? x minus 6 डेज में। और R कर सकता है कितने डेज में? सर वो कर सकता है x डेज में। रखें, रखो। उसने कहा था एफिशिएंसी ऑफ P एंड R टुगेदर इज 9/8 ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ Q। P और R का जो एफिशिएंसी है, P और R का जो एफिशिएंसी है वो 9/8 टाइम्स है किसका? Q का। वो 9/8 टाइम्स है किसका? Q का। मतलब P और R का एफिशिएंसी अगर 9 है तो Q का एफिशिएंसी 8 है। ये आप में से सभी लोग एग्री करेंगे? हाँ सर, हम सभी लोग एग्री करेंगे। उसने कहा कि P और R स्टार्ट करते हैं काम को टुगेदर और ज्वाइन करता है Q चौथे दिन को। ठीक है। और एट द एंड ऑफ 6 डे P और Q दोनों ही छोड़ के चले जाते हैं और रिमेनिंग काम को कंप्लीट करता है R अकेला। तो टोटल कितना समय लगेगा इस काम को इस तरीके से कंप्लीट करने में? मैंने कहा हटा सावन की घटा। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भले ही उसने एफिशिएंसी का रेशियो दिया हो, मैंने कहा हम लेकिन टाइम का रेशियो लेंगे। सर भाई आप ना मतलब हद ही कर दे रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ? कभी आपका जो मन कर रहा है। मैंने कहा मेरा मन नहीं रे, तो सच में एफिशिएंसी पी और आर का पाने के लिए इसके एलसीएम, भाई अगर नंबर अच्छा होता, कम से कम 2 गिवन नंबर होता, एक कुछ वेरिएबल होता, अलग बात है, सोच लेता। ऐसे नंबर का एलसीएम के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर डिवाइड करके एक एक करके एफिशिएंसी निकालूंगा, फिर सम निकालूंगा, उससे जो इक्वेशन आएगा वही इक्वेशन कहां से आएगा बताए? अगर एफिशिएंसी का रेशियो 9-8 का है तो जो टाइम का रेशियो होगा वो कितने का हो जाएगा? वो 8-9 का हो जाएगा। सर लेकिन ये तो पी और आर का टाइम है ना। मैंने कहा तो पी और आर का टाइम कैसे निकालेंगे? आप में से कितने लोग जानते हो कि अगर 2 पर्सन का या फिर एक टीम 1 है उसके द्वारा लिया गया समय आपके पास है, एक टीम 2 है उसके द्वारा लिया गया समय आपके पास है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टीम 1 और टीम 2 मिलकर कितना समय लेगा तो आप क्या कहोगे? सर ये तो आपने पढ़ाया है, प्रोडक्ट अपॉन सम, इसके नियम भी हमने आपको डिस्कस किए हुए हैं। अगर ये नियम आपको साफ है तो वही लगाओ कि P और R के द्वारा कितना समय लगाएगा? सर दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x प्लस 24 और दोनों का सम यानी कि x प्लस 24 यानी कि 2x प्लस 24। सर ये जो टाइम है ये तो P और R का टाइम है। मैंने कहा अब Q का टाइम कितना होगा? मैंने कहा Q का टाइम बताता हूं। Q का टाइम तो उसने खुद ही दिया है, x माइनस 6। सर यही जो टाइम है वो आपस में क्या रेशियो रख रहे हैं? मैंने कहा एफिशिएंसी अगर 9-8 का रेशियो रख रहे थे तो टाइम 8-9 का रेशियो रखेगा, तो टाइम 8-9 का रेशियो रखेगा। सॉल्व करने से पहले ये जो 2x प्लस 24 है ना, इसको इधर ले आओ, एक ही बात है ना। तो अब आपका थोड़ा चीजें सॉर्टेड लगेगा। अब सॉर्टेड तो लगेगा लेकिन इक्वेशन थोड़ा बड़ा आएगा। सॉल्व कौन करेगा मेरे लिए? सर आप ही कर दो। उनका पता था तुम यही कहो। क्या आपको 9x स्क्वायर प्लस 24 इंटू 9 216x दिखा? हाँ सर दिख गया। आगे क्या आपको 2x स्क्वायर और 8 16x स्क्वायर 24x इंटू 8 160 और 48 208 बताते चलना भाई कहां मेरा गड़बड़ होता है, ये चीजें आपको भी पता है। -12 और ये 8 -96x और प्लस माइनस देखा 24 6 के 144 इंटू 8, भाई लिख ही लो ऐसा 144 इंटू 8 रख ही लो। ठीक है सर रख ही लिया। इसको कर दो ना, एक नहीं तो 800 320 और ये हो जाएगा 32 यानी कि 52 11 52। डन डन। 16x स्क्वायर से 9x स्क्वायर माइनस होगा 7x स्क्वायर। 208x से 96x जा चुका है तो ऑलरेडी मेरे पास 12x बचा है, आया ना? 112x बचा है। 2 12 112x और उसी 112x में से अभी 216 और माइनस होने वाला है, तो 216 और इसका डिफरेंस 104 है जो कि माइनस में हो जाएगा -104x। और इतना सब कुछ सही था कि आपके पास माइनस का 1152 भी है इज इक्वल टू 0।
ये 7 से नहीं जा रहा ना, 13 7 91, 13 8 104। तो अब अपन 11 52 के दो फैक्टर्स ढूंढेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस। और जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो डेफिनेटली 7 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 7। सर ये कहां से लेके आ रहा हूं, मैं दे रहा हूं ना, सुन लो पहले। बिकॉज x जो है वो बड़ा खूबसूरत सा वैल्यू देना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा। x + 24 x - 6, यूजुअली x के खूबसूरती मान आते हैं। अगर x के ऐसा कोई खूबसूरत मान चाहिए तो आपको उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं। और जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो जो भी मैं फैक्टर्स निकालूंगा उसमें बाई सेवन तो करूंगा ही। तो बाई 7 करने के बाद खूबसूरत मतलब 7 का मल्टीपल। तो पहले 7 को तो मैंने अलग ही रखा है कि तुम हाथ ही मत आओ, बिल्कुल तुम तो रहोगे बड़े वाले के साथ। अब 1152 को तोड़ो, 1152 को तोड़ो ऐसा कि माइनस करने पे 104 आएगा। कौन है वो? 208 गलत है, 192 होना चाहिए। भाई 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 208 गलत है। कौन सा 208 गलत है बता देते मुझे पहले। 24 × 8 160, 8 चौके 32, 192। यही है क्या? एक बार कंफर्म करना। मैंने 48 पता नहीं कहां से 48 मैंने ऐड करके 208 बना दिया था। ठीक है, नो इश्यूज। थोड़े से चेंजेस होंगे। क्या होंगे चेंजेस? 96 माइनस किया तो ये भी 96x। हाँ सर, अब 96x से ये जाएगा माइनस होने थे, अच्छा ही हुआ। कैसे? माइनस का 120 आ गया, यही है? जल्दी से बताओ, 120 आ गया? हाँ सर 120 आ गया। अब तो अच्छे नंबर से 7 के मल्टीपल्स में मुझे लेना है मल्टीप्लाई, तो 7 उसमें करना है बड़े वाले नंबर में, बट डिफरेंस 120 का भी नोट डाउन करना है। तो 4 से काटा, 4 दूनी 8, 35, 4 अट्ठे 32, और 32 होने के बाद यहाँ पे 32 यानी कि 8, 288। ओके, नॉट बैड। ये हो जाएगा आपके पास 7 2, ये हो जाएगा आपके पास 9 8। थोड़े बड़े रखो अभी के लिए, क्योंकि मुझे वैसे भी डिफरेंस 120 का चाहिए। 120 का डिफरेंस चाहिए तो मतलब मुझे ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका यूनिट डिजिट सेम हो, क्योंकि यूनिट डिजिट सेम होगा तभी माइनस करने पे 0 आएगा। अरे हाँ या ना, मैं अपना सारा दिन, मेरे अपने जिंदगी का सारा तजुर्बा लगा रहा हूं एक ही सवाल के लिए। सोचो कि दो ऐसे फैक्टर्स लेने जैसे कि यूनिट डिजिट 0 है तो दोनों का यूनिट डिजिट ही सेम होगा। एक में तो 7 होगा, हाँ सर, तो बड़े वाले में 7 होगा। तो 7 अगर लेना है तो किसी बड़े वाले गुच्छे के साथ लेना है। अगर मैं 9 चौके 36, 36 × 7 ले लूं तो 6 7 42, 2 एंडिंग, और 8 चौके 32, 2 एंडिंग। सुपर, पहले सही हो गया क्या? 9 चौके 36 × 7 अगर मैं कर दूं तो एक पहले देख लेते हैं डिफरेंस हो रहा है कि नहीं। 210 और 42, 210 और 42 कितना हो जाएगा? 252। ओ जस्ट मिस, 8 चौके 32। मैं कहीं 220 तो नहीं है? एक बार कंफर्म करो, एक बार कंफर्म करो ये 220 तो नहीं है? एक बार कंफर्म करो फिर मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। सारा काम मैं ही करूं क्या? सफाई भी, शॉपिंग भी। 1 किलो निरमा शुद्ध नमक देना। शुद्ध नहीं समझते? जिसका दाना दाना एक समान, निरमा शुद्ध नमक। बच्चे बच्चे भी जाने इसके सारे गुण। जल्दी बता दो। अरे 250 to 32 क्या बोल रहे हो? 250 to 32 में तो 220 आ रहा है, ये 120 है या क्या? 220 है। मैं ही चेक कर लेता हूं। आप लोगों पे मुझे थोड़ा भरोसा कम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है? धीरे धीरे मेरा थोड़ा भरोसा कम हो रहा है माइनस होने के बाद। नहीं सही है, 120 है। 168.48 आपको इतना मदद कर दिए मेरा। क्या प्यारे बच्चे हो यार तुम, क्या ही प्यारे बच्चे हो तुम सर। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा जब आपने 9 और 4 36 को लिया तो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया? मैंने कहा हाँ, फील तो आया था। तो सर थोड़ा छोटा कर दे, जैसे कि आप लोग, मुझे मैंने नहीं देखा कमेंट। क्या बोल रहे थे? भूल गया, कमेंट नहीं देखा। 168 और 48, क्या ये 7 से जा रहा है? हाँ 7, हाँ 7 जा रहा है। क्या ये 168 और 48 यहीं पे फैक्टर बन सकते हैं? सर बना दो। मैंने कहा कैसे? इसको 3 और 3 कर दो, ठीक है। और 48 के लिए 4 चौके 16, 16 × 3 48, 9 8 72, 72 × 3। अबे कैसे कर दे रहे हो? हैं? 168 48, 168 48 में हो रहा है। 168 मतलब तुमने 7 को लिया है, हाँ सर,
और 168 मतलब तुमने 7 दूनी 14 और 28, 28 यानी कि तुमने 24 को भी लिया है। तुमने इन दोनों को पेयर लिया है। 9 चौके 36, 64, 9 चौके 36, 36 इंटू नहीं हो रहा बे, है सर कहां हो रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा। एक सेकंड मैं ही देख लेता हूं। तुम्हारे कहने का मतलब है 168 इंटू 48, मैंने ले लिया 8064 है, 1152 इंटू 7। हाँ भाई हो तो रहा है, तो मेरा यहाँ पे क्या मिस हो रहा है? तो आपने 24 लिया, 24, ओहो 24 लेने के बाद ये 3 हो जाएगा ना, 8 या 24 करोगे तो ये 3 हो जाएगा ना, 4 या 12, 12 चौके 48। हाँ अब आया, मैं इसको 9 कंसिडर करा था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हो गया, हो गया। नेगेटिव तो कंसिडर वैसे भी करना नहीं है, तो डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा हमारे पास 24। ठीक है सर, ठीक है, x 24 आ चुका है भाई। x 24 के साथ इसका 48 कर दो, 24 माइनस 6 इसका 18 कर दो, और 24 इसको 24 ही रख लो। अब इनका एलसीएम कौन होगा? सर एक काम करो ना, 144 ले लो। मैंने कहा कैसे सर? 3 बार, मैंने कहा ठीक है। 8 बार, मैंने कहा ठीक है। 6 बार, खत्म खत्म। अब क्या कह रहा है वो? सर अब वो कुछ कह रहा है। मैंने कहा क्या कह रहा है ना, वो कुछ कह रहा है। सर उसने कहा पी और आर ने काम करना चालू किया एक साथ, और क्यू उनको ज्वाइन कर रहा है 4th डे में, मतलब 3 दिन ही क्यू और पी और आर ने एक साथ काम किया होगा। तो 3 और 6, 9 यूनिट के हिसाब से 3 दिन में उन्होंने 27 काम लपेटा होगा। फिर 4th डे में आपका कौन आ गया? आर क्यू आ गया, मतलब अभी पी क्यू आर तीनों मिलकर करेंगे। तो 8 से 14, 3, 17 यूनिट का काम हर दिन होगा। और एट द एंड ऑफ 6th डे पी और क्यू बोथ लेफ्ट, मतलब एंड ऑफ द 6th डे मतलब 6th डे काम किए, तो 4th डे, 5th डे, 6th डे, ऐसे करके 3 दिन में 51 काम हुआ होगा। मैंने कहा सर 6th डे खत्म हो चुका है। मैंने कहा काम कितना कंप्लीटेड है? मैंने कहा 78 to 8। रिमेनिंग कितना काम बचा है सर? 32 और 44 यानी कि 76 यूनिट का काम बचा है सर। वे 76 कैसे हो जाएगा? 22 और 44, 66 यूनिट का काम बचा है सर। मैंने कहा सर पी और क्यू बोथ ही छोड़ के चले गए। मैंने कहा तो रिमेनिंग काम को आर अकेले करता है अपने 6 यूनिट के एफिशिएंसी से। मैंने कहा तो कितने दिन लगे? यहाँ 11। तो उसने कहा टोटल टाइम कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगा? यहां पे तो 11 लगा, उससे पहले अगर ध्यान दो तो 3 3 6 दिन और लगे। 3 3 6 मतलब 11 में जब जुड़ेगा तो 17 दिन लगे। हाँ सर 17 दिन लगे। अगर 17 दिन लगे तो वो x के फॉर्म में क्या होगा? भाई ये बहुत खतरनाक सवाल नहीं है। चलो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि हमारा x कितना आया? सर हमारा x आया 24। x 24 के साथ अगर मैं 0.7 टाइम्स, 0.6 टाइम्स या 0.5 टाइम्स करूं, आपको ऐसा नहीं लग रहा डेसिमल आ जाएगा? अरे 24 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा, एब्जॉर्ब कौन करेगा? वो तो 9.6 में होकर रह जाएगा। ना 0.6, ना 0.56, ना 0.7, कौन है? 0.5 है, जो कि आधा है। 24 का आधा 12, और 12 5 17। ऑप्शन नंबर बी अगर आप में से किसी ने आंसर किया है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी। ठीक है सर, रिपीट प्लीज। कौन सा रिपीट करना है? कुछ भी तो नहीं था सवाल में, कुछ भी नहीं था, सबसे आसान सवाल था सर, सच्ची मुच्ची। उसने कहा कि पी और आर के द्वारा काम किया गया जो एफिशिएंसी है वो 9/8 थे क्यू के एफिशिएंसी का, और टाइम उसने ऐसे गंदे गंदे दिए। मैंने कहा ऐसे गंदे गंदे टाइम का मैं एलसीएम लूं और फिर निकालूं एफिशिएंसी, और फिर एफिशिएंसी का रेशियो 9:8 करूं? बेवकूफ समझाए क्या? मैंने पल ही भर में मतलब औकात दिखा दी क्या? 9-8 का अगर एफिशिएंसी रेशियो है तो टाइम का रेशियो 8-9 का होगा। किसका किसका? पी और आर का और क्यू का। पी और आर का कॉम्बाइंड टाइम कैसे निकलेगा? सर पी का टाइम अगर आपके पास है, आर का टाइम अगर आपके पास है, तो पी और आर का कॉम्बाइंड टाइम होगा दोनों का प्रोडक्ट, एक्स प्लस 24 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई दोनों का सम, यानी कि x प्लस 24 टू एक्स प्लस 24। ये पी और आर के द्वारा लिया गया समय है। क्यू के द्वारा लिया गया समय उसने तो खुद ही x माइनस 6 दिया था, तो क्यू के द्वारा लिया गया समय x माइनस 6 को मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद इनके बीच का रेशियो कितना होगा? सर एफिशिएंसी रेशियो तो 9:8 था, हमने टाइम ही डायरेक्ट लिया तो हम 8/9 लेंगे। हमने पढ़ा है सिंप्लीफिकेशन, डिनोमिनेटर में आ गया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्वाड्रेटिक निकाला, क्वाड्रेटिक निकालने के बाद सॉल्व किया। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व किया? दोस्तों से पूछो। क्यों सर? क्योंकि मैंने नहीं किया। अरे मैंने किया क्या? मुझे तो तुम लोगों ने 168/48 दिया, मैंने लिया। क्या तुमने प्यार किया? नहीं किया। तो क्या किया? सर पढ़ा। सिलेक्शन हुआ? सर अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा क्या किया? सर क्या ही और कहूं। जिंदगी को जीना सीखो, ठीक है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने हमेशा बताया हुआ है कि अगर आप इस
तैयारी में ना मतलब पूरा का पूरा मतलब अपना जिंदगी दे दोगे, ये कभी आप सिलेक्ट नहीं पाओगे, और सिलेक्ट होने के बाद भी ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। जिस दिन तुम इसको, मैं प्रॉमिस बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, ये चीज जिसने मेरा समझ लिया ना, आप इसके पीछे अपना चाह रखो, बट अपना जिंदगी पूरा बर्बाद मत करो। और ये बहुत कम ही एजुकेटर्स आपको बताते हैं, अपने जिंदगी को पूरा तबाह मत करो। और खासकर एसएससी वाले टीचर्स इसको अच्छे से बताते हैं, बैंकिंग वाले टीचर्स ये बताते नहीं। मैं इकलौता टीचर हूं जो आपसे हमेशा कहता है इस क्लास में बैठा हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो सकता। डिमोटिवेट करने की बात नहीं है, हम फैक्ट्स, मैं फैक्ट्स के साथ बात करता हूं। जो सत्य है मैं सत्य के साथ जाना प्रीफर करता हूं। कम से कम आज गाली दे सकते हो, 2-3 दिन के बाद तुम ही कहोगे कि नहीं, बंदे ने सही टाइम पे सही सजेशन दिया तो था। तो वही है, आप जब क्या करते हो ना, मैं आपको आज के डेट में कह रहा हूं, आप अगर अपने जिंदगी का एवरीथिंग देके बैंक जॉब निकाल लोगे ना, आफ्टर गेटिंग जॉब एंड आफ्टर ज्वाइनिंग बैंक, आप खुद ही बोलोगे कि वर्थ इट नहीं था। मैं खुद बोल रहा हूं आपको। लेकिन अगर आपने जिंदगी में छोटे छोटे, अब छोटे छोटे खुशियां ही रखना, रात भर ना, बड़े खुशियों के पास नहीं, छोटा खुशी मतलब परिवार, परिवार को समय चाहिए था, आपने दिया। आपका एक कोई मतलब, जैसे कि हमारे यहाँ ओडिशा में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है बाली यात्रा, आपने सुना होगा। हाँ, बाली यात्रा गए, एक दिन घूमने के लिए भी निकाल सकते हो। फिर जैसे कि अभी एनिमल मूवी आया है, आप मूवी लवर हो तो मूवी का हाइप है, अच्छा मूवी हो सकता है, मूवी देख लिया। ऐसा नहीं कि अपने आप को बांध के कुछ भी ना करो। मूवी नहीं, सिलेक्शन के बाद। बाल यात्रा घूम नहीं, सिलेक्शन के बाद। लड़की नहीं, सिलेक्शन के बाद। ऐसा कभी मत करना, मेरा आज ये स्टेटमेंट याद रखो, कभी नहीं करना। बट इसका मतलब ये नहीं कि ढूंढ ढूंढ के सर ने कहा है एनिमल देखने से सिलेक्शन होगा, मैं तो चला, ऐसा नहीं। जो आपको लग रहा है करना चाहिए, प्लीज कीजिए। देखना आपका माइंड काम और स्टेबल रहेगा, और आप खुद के काम को असाइन कर पाओगे, प्रॉपर्ली बैलेंस कर पाओगे। आप खाली पढ़ते पढ़ते ना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। आप खुद को डेविएट, डिस्ट्रैक्ट करके देखो, डिस्ट्रैक्शन के साथ टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर आता है। कि अगर आपको आपको खाली दिन भर पढ़ना ही है, वो कुछ बड़ा चीज नहीं है। दिन भर एक जगह बैठ जाओ, खाली बैठो, मोबाइल में ना देखने से तुम सेटिस्फाई हो जाते हो कि मैं पढ़ रहा हूं, नहीं है। वो सेटिस्फाई कौन होता है पता है? जो 2 घंटे घूम के भी आ गया, और उस 2 घंटे के घूमने वाले चीज को कंपेंसेट करने के लिए जो 3 घंटा पढ़ा, एक 5 घंटे पढ़ने के बराबर पढ़ा। इफेक्टिव स्टडी जिसको हम कहते हैं, एफिशिएंट मैनर में स्टडी। वो क्या था? टाइम मैनेजमेंट, कि 2 घंटे के लॉस को कंपेंसेट करने। तो लॉस होने दो, लॉस होगा तभी जाके तुम उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाओगे। अगर जिंदगी में लॉस ही नहीं हो, अब जो बंदा डेली पढ़ रहा है उसका मोटो क्या है? वो तो 8 घंटे का टारगेट रख रहा है, 8 घंटा अचीव हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो पुश नहीं कर रहा। लेकिन जो डिस्ट्रैक्ट होता है वो पुश करता है। एंड इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पुश करना इंपॉर्टेंट है, कीप पुशिंग योर लिमिट्स। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बता दिया। आगे बढ़े। तो x का मान आपने 168/48 दे दिया। हाँ सर। बाई सेवन क्योंकि कोफिशिएंट था, ये नेगेटिव है, इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, तो पॉजिटिव वाला 168/7 24 हो गया। फिर मैंने क्या किया, 24 इधर रख दिया, 24 + 24 48, 24 - 6 18, 24। टोटल वर्क निकाल दिया 144, एफिशिएंसी निकाल दिया। फिर उसने क्या कहा भाई, जो तो उसने कहा डे 1 से वही तो किया तुमने, कि आपने पी और आर से काम चालू करवाया, और क्यू ने ज्वाइन किया 4th डे। क्यू ज्वाइंड ऑन 4th डे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम जिस दिन बैंक ज्वाइन करोगे, बैंक के ओपनिंग आवर में जाओगे या क्लोजिंग टाइम में जाओगे? तुम्हें पूछ रहा हूं। तुम्हें सपोज बैंक का पोस्टिंग मिल गया, तुम्हें बोला है 3 तारीख रिपोर्ट करो बैंक में, तुम 3 तारीख सुबह के 9:30 बजे जाओगे या 4 बजे तक? तो टाइम है ही है, 3:30 में जाते हैं। कहां जाओगे, कौन सा टाइम में जाओगे? ऑब्वियस बात है 9:30। तो कोई अगर 4th डे में ज्वाइन कर रहा है तो वो आ रहा है उस दिन काम करने के लिए ना, इसीलिए उसने पूरा का पूरा 4th डे अगर काम किया होगा तो उससे पहले 3 दिन का काम खत्म हुआ है। और वो भी किसके किसके द्वारा? पी और आर के द्वारा। पी का एफिशिएंसी 3, आर का एफिशिएंसी 6, 3 + 6 9 यूनिट के हिसाब से दोनों ने 3 दिन में 27 काम किया। 4th डे चालू हुआ, लेकिन पी क्यू कब छोड़ के जा रहे हैं? एट द एंड ऑफ 6th डे। मतलब 4th डे के बिगिनिंग में जब क्यू आ गया, तीनों है, हाँ सर। 5th डे तीनों है, हाँ सर। 6th डे सर थोड़ा डाउट, अरे 6th डे के एंडिंग में छोड़ के जा रहे हैं, तो 6th डे तो रहेंगे ही ना। ओके सर, तो 3 दिन पी क्यू आर तीनों रहे। पी क्यू आर का कॉम्बाइंड एफिशिएंसी 8 3 11 6 17 यूनिट के हिसाब से 3 दिन 51। कितना काम कंप्लीटेड है? 78। कितना काम बचा है? 66। कौन करेगा? आर अकेला। कितने एफिशिएंसी से? 6 एफिशिएंसी से। समय कितना लगेगा? 11। अगर समय 11, तो सवाल में पूछा है एंटायर टाइम कितना है, यहां अकेले 11 दिन, ये 3 दिन और ये 3 दिन कौन जोड़ेगा? 6 दिन। टोटल कितना हो गया? 17।
आपको यहाँ पे x के जगह 24 रख के देख लेना, 24 इंटू 0.4 सर ये तो 9.6 है। मैंने कहा तो ये तो 9.6 प्लस 4 10.6 है, 17 तो नहीं आ रहा। ऐसे करके देखोगे तो इसमें आपको 17 मिल जाएगा, खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मूड नहीं है, टाइम एंड वर्क करते हैं पहले। 3 women can do it. ये क्वेश्चन तुमने किया हुआ है डे 2 में, बस एक छोटा सा जो माइन्यूट चेंज है वो मैं दिखा देता हूं। सिर्फ इस पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन रखा गया है। प्लीज देखना, ड्रॉप योर पेन्स। 3 women can do a work in 1 day which is equal to the work done by 2 men in a day. 3 women जो एक दिन में काम कर सकते हैं वो 2 men एक दिन में काम कर सकते हैं। मतलब 3 women एक दिन में जो काम कर सकते हैं 2 men एक दिन में उतना ही काम कर सकते हैं। हाँ सर। तो ये वर्क जब मैं बराबर किया तो मुझे m/w कितना मिला, मत बोलना उल्टा, w उधर लिया हूं तो 2 इधर आएगा, तो 3/2। यहां तक बात साफ है? हाँ सर। जिस चीज की सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम होती है एफिशिएंसी का, वो तो पहले ही लाइन में उसने दे दिया। अब आगे उसने कैसे चलाया, उसने कहा एक मैनेजर ने असाइन किया 72 मैन। जब वो 72 मैन काम में लगाएगा तो हर आदमी हर आदमी 3-3 यूनिट के हिसाब से 72 इंटू 3 डेली करता रहेगा। हाँ सर। और उसने देखा कि वो 48 डेज के लिए काम किए, नहीं 48 डेज के लिए काम नहीं किए, उसने लगाया काम के लिए 48 दिन के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब 30वां दिन हुआ ऑन द 30th डे, वो रियलाइज कर रहा है कि केवल 33.33% ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड। अब 30th डे को जब वो रियलाइज किया तो वो क्या 29th डे वाला रियलाइजेशन करेगा? नहीं, वो 30 डेज तक का काम कंप्लीट होने के लिए रुका। 30 दिन के बाद उसने देखा कि भाई ऐसा तो काम नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 33.33 डेज का काम कंप्लीट हुआ है। और उसने डिसाइड किया कि मैं तो अभी एडिशनल मेन लेके ही आऊंगा ताकि मैं जो रिमेनिंग काम है उसको गिवन डेज में कंप्लीट कर पाऊं। मुझे कितने नंबर ऑफ वुमेन जो आपके बराबर होंगे, जो मेन हमें चाहिए, उससे रिप्लेस कर दूं ताकि रिमेनिंग काम जो है परफेक्टली हमारा कंप्लीट हो जाए। सर 72 मैन, हर मैन 3-3 यूनिट के हिसाब से कितना दिन सच में काम किया? मैंने कहा 30 दिन काम किया। ठीक है सर, आपके लिए कुछ भी 30 दिन करवा दिए। उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा क्या ही होगा, 33.33% काम, मतलब 3 पार्ट का अगर टोटल काम है तो सिर्फ एक ही पार्ट का काम कंप्लीट हुआ है। सर अब क्या करेंगे? मैंने कहा 72 से अब मैं x लोग एक्स्ट्रा लेके आऊंगा। ठीक है सर, लेके आ जाओ। और इन एक्स्ट्रा लोगों से ये जब 3-3 यूनिट के हिसाब से काम करेंगे, मैं कितने दिन काम करवाऊंगा पता है? सर वो मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं बताता हूं। तुमने 48 डेज का प्लानिंग किया था ना, जिस 48 डेज में 30 डेज जा चुके हैं तो बाकी आपके पास कितने डेज है? 18 डेज है। तो ये 18 डेज में उनसे काम करवाऊंगा। और पता है उनसे 18 डेज में कितने काम एक्सट्रैक्ट करूंगा? सर कितना? 3 पार्ट के काम से एक पार्ट कंप्लीटेड है तो बाकी के 2 पार्ट में इन्हीं से एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो पहले 72 आदमियों से किया गया समय अगर काम अगर एक पार्ट का है तो अभी एडिशनल मेन से 18 दिन में किया गया काम 2 पार्ट का है, तो इनके बीच का रेशियो 1:2 है दोनों वर्क के बीच में। ठीक है सर। अब हमें सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व। 18 को काटेंगे 4, 3 यहां पे 3, तो एफिशिएंसी की अभी खास कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब मैं मेन को विमेन से परिवर्तित करूंगा तब। यहां पे अगर हम देखें तो ये 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 इंटू 4 240, 240 इज इक्वल टू 72 प्लस एक्स। कितने लोग कहेंगे? 28, 40, 68 और 168। हाँ सर, हम सब x 168 है, मतलब एडिशनल इतने मेन की रिक्वायरमेंट है। जब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे 168 मेन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपसे एक बार 168 मेन के काम करने वाला चीज भी पूछ लेता हूं। 168 मेन कितने काम कर सकते हैं? सर एक दिन के हिसाब से अगर मैं 3 यूनिट काम करवाऊं तो इतने काम कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे इतने काम करने वाले क्या चाहिए? विमेन चाहिए। तो कितने विमेन ऐसे हैं मैं ले सकता हूं जो इतना काम मुझे करके दे दे? सर जितने भी आपके विमेन है ना, वो हर विमेन अगर 2-2 यूनिट के हिसाब से करने के लिए जाएं और इतना काम करें तो टोटल विमेन की संख्या कितना होगा? मैंने कहा 2 से काटा तो ये हो जाएगा 8, 4,
240 और 12 252 था क्या ऑप्शन में? एन, एन का मान 252 के साथ हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ब्रिलियंट सही उत्तर है। वेरी गुड आंसर भी आप लोगों ने दिया हुआ है। तो कुछ ज्यादा आपको करना भी नहीं था, आपको सिंपल सिंपल चीजों को आराम से, बस ये वाला पार्ट में और एक बार दिखा देता हूं। मुझे 168 मेन चाहिए, मुझे पता चल चुका है, बट क्वेश्चन ने कहा मेन नहीं, जितने तुम्हें मेन चाहिए उसके बदले अगर मैं वुमेन एम्प्लॉय करूं तो कितने वुमेन होने से काम चल जाएगा। तो मैंने देखा कि 168 आदमियों के द्वारा कितना काम करवाया जा सकता है सर, इंटू 3 के हिसाब से इतना काम करवाया जा सकता है। वही अगर मैं एन वुमेन से 2-2 यूनिट के हिसाब से करवाऊं तो कितने एन यानी कि नंबर ऑफ वुमेन की रिक्वायरमेंट होगी? मैंने कहा 252। मतलब 168 मेन की भरपाई 252 वुमेन कर सकते हैं। तब मैंने पता चला कि वुमेन 252 होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। हम यहाँ पे मेहनत करके पढ़ाएंगे, तुम वहां पे नेटफ्लिक्स के अकाउंट बेचो, ठीक है, करो करो। और बाद में पूछोगे कि सर मैंने तो बैच लिया हुआ था, आपने तो कहा था इस बैच से सिलेक्शन भर भर के होंगे, मेरा क्यों नहीं हुआ? तो मैं कहूंगा ये जाके नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन जब तूने लिया था जिससे, उससे पूछ, ठीक है? तब मैं यही कहूंगा कि जाके चलो। नेटफ्लिक्स में करियर डिफाइनर का सब्सक्रिप्शन बेचेंगे। ये क्वेश्चन एक हाइप्ड क्वेश्चन है, हाइप बहुत बनता है इस क्वेश्चन का, ऐसा एक लेंथ देके 9 डेज ऐसे देके कुछ नहीं है सवाल में, ध्यान से देखोगे। जो लोग करना चाहते हैं खुद कीजिए, जो लोग सीखना चाहते हैं एक बार सीख जाइए इसको, ठीक है? ए जो है वो डेकोरेट कर सकता है एक वॉल को 9 डेज में। ए एक वॉल को डेकोरेट कितने डेज में कर सकता है? सिंपल क्वेश्चन, 9 डेज, हम ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। बी जो है वो डेकोरेट कर सकता है सेम वॉल को 7 डेज में, हम ज्यादा लोड नहीं लेंगे, बी उस वॉल को डेकोरेट कर सकता है 7 डेज, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से एक्ट करेंगे। अगर ए और बी वर्किंग इन अल्टरनेट डेज, अगर ए और बी अल्टरनेट डे में काम करेंगे, manner such that in first attempt A has worked for 3 days and B has worked for 1 day more than A in all attempts. Then in second attempt A worked 2 days more than the previous attempt and in third attempt also he worked 2 days more than the second attempt and so on. उसने क्या कहा पता है सर? क्या ये दोनों अल्टरनेट में काम करेंगे लेकिन एक एक दिन करके नहीं, पहले एक 3 दिन काम करेगा और ये एक गो में जितने दिन काम करेगा, वो पूरा लैंग्वेज वही लिखा था। तुम्हारा ध्यान कहां था मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चन पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम भी दिया था, आंसर सॉल्व करने के लिए मैं कभी टाइम नहीं देता हूं। ये क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए 5 मिनट लगेंगे, मैं तो 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, मैं खुद नहीं कर पाऊं, आपसे एक्सपेक्ट थोड़ा ना करूं। मैं सिर्फ आपको टाइम देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को अपने दिमाग से, अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में एक बार समझिएगा आधा, बाकी मैं आधा समझा दूंगा। उसने कहा ये एक गो में पहले 3 दिन काम करेगा और बी जो है वो एक गो में अटेस्टेड जितने दिन काम करता है उससे एक दिन ज्यादा काम करता है, यानी कि ये अटेस्टेड 4 दिन काम करेगा। अब ऑब्वियस बात है इसके 4 दिन के बाद काम ए के पास वापस आएगा, लेकिन ए कितने दिन काम करेगा? ए ने पहले जितने अटेम्प्ट में काम किया था जितने दिन, उससे 2 दिन ज्यादा यानी कि 5। और बी का सर, बी का सिस्टम साफ है, ए अपना मेहनत करे, ये उससे 1 दिन ज्यादा काम करे यानी कि 6। ये अपने प्रीवियस अटेम्प्ट से 2 दिन ज्यादा 7, ये उससे 1 ज्यादा 8, ऐसे करते करते काम चलता रहेगा। और एक बार अगर आपको यकीन नहीं है पढ़ लो। इन फर्स्ट अटेम्प्ट they start working in alternate day manner such that in first attempt A has worked for 3 days, B has worked for 1 day more than A in all attempts. Then in second attempt A worked 2 days more than the previous attempt and in third attempt also he worked 2 days more than the second attempt. तीसरे अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट से 2 दिन ज्यादा, फोर्थ अटेम्प्ट में थर्ड से 2 दिन ज्यादा, 2 दिन ज्यादा 2 दिन ज्यादा, ता दिन दिन ता दिन दिन 2 दिन ज्यादा 2 दिन ज्यादा। और बी का कोटा पूरा है, तू करना, तू कर, मैं तुझसे 1 दिन ज्यादा कर लूंगा, खत्म खत्म।
Find the time taken by C to complete the combined work of A and B in their 5 attempts. If its efficiency is 62.5% of the combined efficiency of A and B together. आपको अभी ना ज्यादा उस पर लोड नहीं लेना है, आपको सबसे पहले ये जो 9 दिन ये 7 दिन है इसका काम कंप्लीट करें। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ए और बी जब काम करने चालू कर चुके हैं अल्टरनेट डे में, और वैसा वो बोल रहा है कि वो आपके 5 अटेम्प्ट तक काम करते रहेंगे। 5 अटेम्प्ट में मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, अगले अटेम्प्ट, ये तो 3 अटेम्प्ट हुए, अगले अटेम्प्ट में ये 9 और अगले अटेम्प्ट पे ये 11 काम करेगा 11 दिन, अगले अटेम्प्ट पे ये 9 से 1 ज्यादा 10, 11 से 1 ज्यादा 12। अब आपको पता है जो वर्ल की बात की जा रही है वो तो सिर्फ ए 9 दिन में ही बना लेगा। अब ए तो 3 5 8 7 15 दिन काम कर चुका है, तो मतलब वो वाल और नहीं बन रहा, वो वाल और नहीं बन रहा। ये एक नया वर्क है जो वो कर रहे हैं, ये एक नया वर्क है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक नया वर्क है जो कि उनके 5th अटेम्प्ट पे कंप्लीट होता है। उसी ही पर्टिकुलर काम को मैं करवाना किससे चाहता हूं? मैं सी से करवाना चाहता हूं। अब सी से करवा तो दूंगा, लेकिन ये टोटल वर्क को निकालना पड़ेगा, और इस वर्क को निकालने के लिए आप सभी को मालूम है टाइम के साथ एक और चीज रिक्वायरमेंट होता है, वो है एफिशिएंसी। हर दिन कितने काम करते हैं, हर दिन का काम जानने के लिए मैंने इस चीज का सहारा लिया कि जब कोई एक वल बन रहा था तो मैंने सुना है ए 9 दिन में कर रहा था, बी 7 दिन में कर रहा था। तो अगर वो वल 63 यूनिट्स का टोटल वर्क होगा तो 63/9 इसका एफिशिएंसी 7 और इसका एफिशिएंसी 9 होगा। तो मतलब यहां से सॉर्टेड है कि इसका एफिशिएंसी 7 और इसका एफिशिएंसी 9 है। अगर ए का एफिशिएंसी 7 है तो बेवकूफों की तरह अलग अलग मत कैलकुलेट करना। आप सभी को पता है कि ऐसे उसके हिस्से में टोटल कितने दिन आने वाला है? 8 7 15 24 35 दिन आने वाला है। तो 35 दिन तक अगर वो हर दिन 7 यूनिट का काम करेगा तो वो कितना काम कंप्लीट कर लेगा? 210 और 35 245 के। यहां तक बात सॉर्टेड है, सॉर्टेड। इसके हिस्से कितने दिन आ रहा है? 6 4 10 10 20 और ये आपके पास 20 40 दिन ना, एक बार कंफर्म। हाँ 40 ही दिन होगा। कैसे? इसका जितना है 35, इसका वो 35 होगा। एक 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 5 अटेम्प्ट में 5 दिन ज्यादा, और 40 दिन तक ये अपने 9 यूनिट के हिसाब से काम करेगा, तो ये हो जाएगा 360। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 245 और 360 जब आपस में ऐड होंगे तो 605 हो जाएगा टोटल वर्क 5 अटेम्प्ट में। हाँ या ना? और इसी 605 को जब मैं सी से करवाऊंगा तो सी का एफिशिएंसी बस मुझे भाग देना है। अब सी के एफिशिएंसी के लिए उसने एक पॉइंट दिया कि इफ इट्स एफिशिएंसी, इट्स रेफर टू सी, 62.5% यानी कि 5/8 किसका? जो एफिशिएंसी ए और बी टुगेदर है, जो कि 9 7 कितना है? 16। 16 का 5/8 जब आप करोगे 2 5 दुनिया कितना हो जाएगा? 10। अब मेरी जान 10 यूनिट के हिसाब से जब कोई 5 यूनिट का काम करने जाए तो समय उसको कितना लगेगा? 60.5। कहां है ऑप्शन में? सर ऑप्शन में सी नंबर में है। तो आज का देखने के लिए सबसे भयंकर लेकिन सबसे आसान सवालों में से एक सवाल यह था जो कि मैं जानना जरूरी मानता हूं। इस क्वेश्चन को कौन करके देगा? मैं इंतजार कर रहा हूं। पढ़ लो भाई मेरे, यही समय है। अगर आप में मैच्योरिटी होता ना तो आप एसबीआई क्लर्क को देख के खुश नहीं होते। एसबीआई क्लर्क ने सभी में जोश जागृत कर दिया है, सभी में। अगर वो एसबीआई क्लर्क एक आध महीने के बाद आता और आप ठीक अपने मोमेंटम रेपो उसको बरकरार रखते तो वो आपके लिए एडवांटेजेस होता। बच्चों ने पढ़ना बंद ही किया था, जस्ट गैप नहीं आया था कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया। तो जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए ज्यादा एडवांटेज नहीं है, जो लोग प्रिपरेशन छोड़ने वाले थे उनके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है। तो भाई देख लो, पेपर भी हमारी मजे ले रहा है सही में। पेपर भी चाहता है कि सभी लोग इस कंपटीशन में बने रहें, कोई कंपटीशन से निकले ही ना। जो पेपर का काम होता है आधा कंपटीशन काटना, वो ही नहीं काटने दे रहा भाई। मेरा आरआरबी टारगेट है, इस पे बहुत काम लेता है। अरे ग्रामीण बैंक में शांति।
ये सवाल सिर्फ दो लोगों से पूछना, एक मुझसे पूछ लेना कि सर शांति है या नहीं, मैं बता देता हूं मेरा आंसर अभी। एक दूसरा सवाल जब अंकुश सर आएंगे उनसे पूछ लेना, अगर वो यस बोल दिए तो तब फिर भी तुम्हारा 50-50, अगर उन्होंने भी नो कर दिया तो समझ जाना, ठीक है। गलती कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है। आरआरबी का काम सही में पीस है। इफ यू आर ए गर्ल, तो दोस्त आपको एग्जाम चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको जेंडर चेंज करने की जरूरत है। मैं कोई यहां पे सेक्सिस्ट कमेंट नहीं दे रहा। गर्ल्स को यूजुअली अर्बन ब्रांच मिलता है। अब अर्बन टाउनशिप के ऊपर, टाउनशिप में ब्रांच मिलता है लड़कियों को, मैं खुद कह रहा हूं, ठीक है। टाउनशिप के ऊपर आपके सारे ब्रांचेस एक्टिव रहते हैं, आपके एसबीआई एक्टिव रहता है, पीएनबी एक्टिव रहता है, स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक्टिव रहता है, सारे प्रकार के बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक, सब एक्टिव रहते हैं। तो वहां पे लोग ओडिशा ग्राम्य बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक, अच्छा मतलब मैं अपने स्टेट के रीजनल रूरल बैंक पे क्यों खाता खोले, कैनरा बैंक वगैरह ऐसे बैंक में खोल लेते हैं। बट इफ यू आर अ बॉय then you could be posted in rural benches and in rural benches only OGB, sorry OGB तो हमारा है ओडिशा ग्राम्य बैंक, OGB आ जा रहा है, only RRBs operate एक बड़े से पेरीमीटर, मतलब सॉरी पेरीमीटर बोल रहा हूं, सरकमफरेंस, जो कि कितना होगा, मान लो एक रेडियस डालो 3 किलोमीटर का कम से कम भी, तो 3 किलोमीटर में पाई आर स्क्वायर घुमाओ, वो पूरा गांव सुबह से शाम तक 120 रुपए देना, क्या करना है, चावल खरीदने, 40 रुपए ये क्या ना बचा, अरे भाई तो 80 रुपए ले लेता ना, तब बताना, ठीक है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। सर राहुल अकेले लेता है ट्वाइस as much as time as विराट टू डू द सम वर्क। तो राहुल जो है वो अगर मैं विराट के कंपैरिजन में देखूं, तो टाइम डबल लेता है, ठीक है, ठीक है। रोहित एंड विराट कैन डू द सेम वर्क टुगेदर इन 82.5 आवर्स, लेस देन द टाइम टेकन बाय राहुल टू डू द वर्क अलोन। उसने कहा कि रोहित और विराट, रोहित लिख लो, और विराट मिलके एक काम को करने के लिए 82.5 आवर्स कम लेते हैं, किससे, राहुल से, इस काम को करने। बहुत ब्रिलियंट सवाल है, आपको पीओ मेंस में आराम से मिल सकता है, एक ही सिंगल 2 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन देगा नहीं, एक ही क्वेश्चन करके बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, दे दे मजा। विराट और रोहित को जो टाइम लग रहा है वो राहुल के टाइम से 82.5 आवर्स कम है। अगर तीनों के तीनों वर्क करेंगे टुगेदर तो वो फिनिश कर सकते हैं 84% ऑफ द वर्क इन 1/5 ऑफ द टाइम टेकन बाय राहुल टू फिनिश द वर्क अलोन। उसने कहा अगर मैं तीनों से काम करवाऊं तो जो समय लगेगा वो 84, नहीं क्या कुछ बोल रहा है, इफ ऑल द थ्री ऑफ देम टुगेदर वर्क दे वुड फिनिश 84% ऑफ द वर्क इन 1/5 ऑफ द टाइम टेकन बाय राहुल टू फिनिश द वर्क अलोन। राहुल अकेले काम को करने के लिए जितना समय लेगा उसके 1/5 टाइम में ये तीनों मिलके 84% का काम कर देंगे, ठीक है। खतरनाक। फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल थ्री टू फिनिश द वर्क टुगेदर। फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल थ्री ऑफ देम टू फिनिश द वर्क टुगेदर। मैं आपसे जो चीज पूछ रहा हूं वो बताना। कुछ एक टोटल वर्क होगा, हाँ, उसे टोटल काम का 84% करना होगा, हाँ। किससे किससे, राहुल विराट और रोहित को, राहुल विराट और रोहित को, तो इतना टाइम लगेगा, हाँ या ना। ये सिर्फ उनके एफिशिएंसीज है और ये वर्क है।
मैंने एक टोटल वर्क लिया, उस टोटल वर्क के 84% को तीनों के कंबाइंड एफिशिएंसी से कराया और इतना समय लगा। ये समय कितना है जानते हो सर? कितना है ये समय? 1/5 है। किसका? जो समय राहुल को लगेगा फिनिश करने के लिए काम को अकेले, मतलब टोटल वर्क, यहां कोई परसेंटेज वर्क नहीं, टोटल वर्क को अगर राहुल अकेला करेगा जितना समय लगेगा उसका 1/5 समय ये है कि 84% के टोटल वर्क को तीनों को करने के लिए जो समय लगेगा वो टोटल वर्क को राहुल से करने के लिए जितना समय लगता उसका 1/5 है। अगर ये सत्य है तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछो सर, पूछो, अच्छे से पूछो। टोटल वर्क कटा? हाँ सर। ये राहुल, रोहित, विराट जो भी है इसको रख दो। परसेंटेज मतलब 100 दिखा? हाँ सर। 5 से काटोगे ये 20 दिखा? हाँ सर। 4 से काटोगे ये 21 और 4 से काटोगे तो ये 5 दिखा? हाँ सर। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं बड़े ध्यान से देखिएगा, 21 ऊपर है 5 नीचे है, उसका ऊपर कुछ नहीं है, इन सबको ले लो कि राहुल है, विराट है और रोहित है और यहां पे आपके पास राहुल है। सर तो फिर आपके कहने का मतलब राहुल का एफिशिएंसी अगर 5 तो तीनों का एफिशिएंसी 21, यही नहीं? मैंने कहा सर अगर सच में राहुल का एफिशिएंसी 5 है तो मैं सर आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? सर राहुल और विराट के द्वारा लिया गया समय 2:1 के रेशियो में थे, तो इन दोनों के एफिशिएंसी किस रेशियो में होंगे? मैंने कहा 1:2 के रेशियो में होंगे। सर राहुल का एफिशिएंसी तो आपने अभी कहा डिनोमिनेटर में 5 है, तो उस हिसाब से विराट कितना होगा? मैंने कहा 10। सर अगर राहुल 5 है और विराट 10 है तो ऊपर के 15 तो मिल चुके हैं 21 में से, बाकी 6 कौन है? मैंने कहा वो रोहित है। सर अगर ये 6 रोहित है तो मैं अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। मैंने कहा क्या? सर ये जो राहुल नहीं है? मैंने कहा हाँ, वो विराट और रोहित के टुगेदर टाइम से 82.5 डेज कम ले रहा था। मैंने कहा तो सर अगर आपने कल या परसों पढ़ाया था कि जब आपके पास टाइम मोर और लेस में हो तो हम टाइम के रेशियो में दिलचस्पी रखते हैं सर। मैंने कहा तो सर मैं आपको कह रहा हूं, जो ध्यान से सुनिएगा, आप राहुल लिखो। मैंने कहा ठीक है। आप विराट और रोहित लिखो, आप विराट और रोहित लिखो। सर राहुल का एफिशिएंसी 5 लिखो और विराट और रोहित का एफिशिएंसी 16 लिखो। अब ये अगर उनका एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना होगा? सर इसके द्वारा अगर 16 तो इसके द्वारा 5, तो विराट और रोहित मिलके कितने पार्ट्स कम टाइम ले रहे हैं? 11। और सवाल के हिसाब से कितना कम ले रहे हैं? 82.5। अगर 11 पार्ट 82.5 है तो एक पार्ट कितना है? सर मैंने कहा 7.5। सर अगर एक पार्ट 7.5 है तो क्वेश्चन उसने मुझे क्या पूछा? तीनों के द्वारा मिलकर इस काम को कंप्लीट होने के लिए कितना? सर तीनों के द्वारा मैं बताता हूं ना। मैंने कहा कैसे? सर टोटल वर्क आपको जानना है क्या? मैंने कहा हाँ जानना है, क्यों नहीं जानना है। टोटल वर्क कैसे आएगा? मैंने कहा सुन, एक पार्ट अगर 17.5 तो 5 पार्ट कितना होगा? मैंने कहा 5 इंटू 17.5, सॉरी 7.5। 5 इंटू 7.5 क्या है? सर विराट और रोहित द्वारा टोटल जो समय लिया गया है, मैंने कहा इतने समय लिए गए वो भी 16-16 यूनिट के हिसाब से, तो टोटल वर्क इतना होगा। और अगर ये टोटल वर्क है तो अभी इस पूरे टोटल वर्क को मतलब तीनों से करवाऊंगा, रोहित, राहुल, विराट, तो 21 यूनिट के हिसाब से जब काम चलेगा तो कितना समय लगेगा? सर मैं बताता हूं। मैंने कहा सर इस पॉइंट को हटा के नीचे एक 10 लाते हैं सर। मैंने कहा सर अगर हम इसको 5 में काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 5 में काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 में काटेंगे 8 हो जाएगा, मेरा बहुत गंदा हो जाएगा। तो सर मुझे मिला 8 पंजे 40, 40 पंजे 200/7, ऐसा कुछ है। 200/7 यानी कि 14.28, सॉरी 28.56, या फिर 28 होल 4/7। इन दोनों में से जो आपके पास आंसर है वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर। ठीक है, खत्म। कितना बढ़िया सवाल था, देखा आपने? अब सब सर के ऊपर से जा रहा है, मैं देख रहा हूं और कुछ अच्छा सवाल है कि नहीं, फिर चलते हैं। A can do a work in 15 days, B can complete the same work in 20 days, while C can complete the same work in 30 days. If all three started together and C leaves after a few days and A and B complete the remaining work, if total paid for this work is 8, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? मैं आपको लास्ट करवा देता हूं सर, अब बस हो गया। ठीक है, आप लोग ड्रॉप योर पेन्स करो, ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, प्लीज सीख जाना। हाँ ठीक है, ड्रॉप योर पेन्स, दिस इज लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आप तक डिलीवर जो करना चाहता हूं। वैसे भी फाइल खत्म हो चुका है, बस ये मेरी तरफ से लास्ट बोनस है। ठीक है, ड्रॉप योर पेन्स। 2 क्वेश्चन आज रिपीट देखना है, ये लास्ट क्वेश्चन कर दें, ये आसानी से हो जाएगा। कम से कम अंत भला तो सब भला करके जाओ, लास्ट पक्का। अरे है हिम्मत,
पक्का प्रॉमिस, इसके बाद आपको और परेशान नहीं करूंगा। सुन लेना, ड्रॉप योर पेन्स करो ना, सुनो ध्यान से, दोनों जगह मन मत लगाओ। एक काम को 15 डेज में कर रहा है, एक काम को 15 डेज। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है सच में, इसीलिए करवा रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन में मैंने बोला हाँ ये नहीं ये नहीं ये नहीं, हाँ चलेगा जाओ, क्योंकि वो आप खुद कर लोगे। इसमें मेरे तरफ से एक छोटा सा नॉलेज चाहिए इस वजह से सिर्फ, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। एक काम को 15 डेज में कर रहा है, बी उस काम को 20 डेज में कर रहा है, क्योंकि मैं वर्क और वेजेस में इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकता, जबकि सी उस काम को 30 डेज में करता है। तीनों ने स्टार्ट किया टुगेदर और सी छोड़ के गया आफ्टर अ फ्यू डेज, कब आपको भी नहीं पता। ए और बी कंप्लीट किए रिमेनिंग वर्क को, जो टोटल पेमेंट आया इस काम के लिए वो 18,000 का आया, और बी को 6,000 रुपए ज्यादा मिले सी से। देन कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? मजेदार सवाल है। आप ज्यादा लोड ना लो, आप अपना एलसीएम पे फोकस करो और आप अपने एफिशिएंसी पे फोकस करो। और वंस आपने इन दोनों चीजों पे फोकस कर दिया, अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ऑल द थ्री स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तीनों ने एक साथ काम जब चालू किया होगा, तो 4 3 7 2 9 यूनिट के हिसाब से मान लेते हैं एक्स डेज तक काम चला। हाँ सर, एक्स डेज तक काम चला, तो 9x यूनिट का काम कंप्लीट हुआ होगा। उसके बाद क्या है, सी इस काम को छोड़ के चला जाता है। हाँ सर, सी इस काम को छोड़ के चला जाता है। और आपका बाकी का काम कौन कौन करते हैं? सर बाकी का काम आपके ए और बी अपने 7 यूनिट के हिसाब से कंप्लीट कर देते हैं। मैंने कहा, उसने कहा कि अगर जो टोटल पे इस काम के लिए आया वो 18,000 रुपए का है और बी को मिला 6,000 रुपए ज्यादा आपके किससे? सी से, तो मुझे बताओ इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जैसे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, सेकंड नंबर क्वेश्चन वर्क एंड वेजेस का, जहां आप सभी ने क्या किया, आप सभी ने ऐसे एक्स वगैरह निकाले। एक्स वगैरह निकालने के बाद आपने सबके इंडिविजुअल वर्क निकाले ताकि आप उस वर्क के रेशियो में पैसों को बांट सके। बट मैंने वहां आपको बचाया, मैंने आपसे कहा कि नहीं नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको जिस पर्टिकुलर इंसान के पैसों की रिक्वायरमेंट है उसका वर्क के हिसाब से कितना पैसा बनता है दे सकते हो आप उसको डायरेक्ट। तो उस चीज को जानने के लिए आपका सिर्फ एक छोटा सा अजम्पशन काफी है, क्या कि अगर मेरे हिसाब से टोटल वर्क 60 यूनिट्स है तो इस पूरे 60 यूनिट के लिए 18,000 रुपए का पैसा आया है। अगर मेरे हिसाब से टोटल वर्क 60 यूनिट का है तो इस 60 यूनिट्स के लिए 18,000 रुपए आए हैं। और अगर उसने कहा कि बी ने 6,000 रुपए ज्यादा पाए सी से, तो मतलब बी ने 6,000 रुपयों के बराबर का काम ज्यादा किया है सी से। अब 6,000 रुपयों के बराबर काम कितना होता है? सर अगर 18,000 रुपए 60 यूनिट के काम के बराबर होते हैं तो 6,000 रुपए, ये अगर 6 कटता भी नहीं, डायरेक्टली डिवाइडेड बाई 3 है, अगर नहीं होता तो भी आप यूनिटरी में कर सकते हैं, तो 20 यूनिट का काम है। मतलब अगर मैं आपसे या फिर बीसी से 6,000 रुपए ज्यादा लेता है ना, तो वो सिर्फ इस 20 यूनिट का काम करने के लिए लेता है। मतलब बी माइनस सी आपके पास कितना हो गया? 20 यूनिट का हो गया। मतलब बी ने जितने काम किए, सी ने जितने काम किए, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 यूनिट्स का है। क्लियर? अगर बी ने जो काम किए और सी ने जो काम किए उनके बीच का डिफरेंस आपके पास इतने का है, तो अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ सर पूछो। अब मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। सर क्या है दो वेरिएबल्स? सबसे पहले मैं तीनों से 4 3 7 2 9 यूनिट के हिसाब से एक्स डेज तक काम करवाऊंगा, जो कि सी का टाइम मैंने ले लिया कि सी एक्स डेज काम कर रहा है और सी लीव कर दे रहा है एक्स डेज के बाद। उसके बाद मान लो आपका और वाई डेज तक ये काम चला, तो ये जो वाई डेज है उसमें तो आपका सी नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ए और बी अपने 7 यूनिट के एफिशिएंसी से करेंगे वाई डेज तक, और तब जाके आपका टोटल काम कितने का कंप्लीट होगा? 60 यूनिट्स का। ये आपके पास एक इक्वेशन था। अब दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा पता है? सर दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो बी ने कितने दिन तक काम किए हैं? सर बी ने वो पहले एक्स डेज में भी था और आखिर के वाई डेज के लिए भी है, तो बी ने पूरे के पूरे एक्स प्लस वाई डेज के लिए काम किया है। 3 यूनिट के हिसाब से एक्स प्लस वाई डेज में उसने कितना काम किया होगा? सर 3 होल इंटू एक्स प्लस वाई यूनिट का काम किया होगा। सी का कितने का काम बनता है? सर सी अपने 2 यूनिट के हिसाब से शुरुआती तौर पे जो एक्स डेज काम चला था उसमें 2x यूनिट का काम किया होगा। लेकिन आप सर बी और सी में क्यों दिलचस्पी रख रहे हो? क्योंकि बी ने सी से 20 यूनिट ही ज्यादा काम किया है, इसी वजह से 20 यूनिट के बराबर काम के पैसे 6,000 वो ज्यादा ले रहा है। ये आपके पास एक इक्वेशन है, आपके पास दो इक्वेशन है। क्या इन दोनों इक्वेशन को आप तुरंत सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो? 3x और
3x में से 2x गया तो मैं x ले सकता हूं, हाँ सर, प्लस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे 20 लिख सकता हूं। इसका 9 टाइम्स कर दो 9x, 9 टाइम्स कर दो 27y, 9 टाइम्स कर दो 180, नीचे इक्वेशन से ऊपर इक्वेशन को माइनस कर दो। 27 से 7 गया 20y, 180 से 60 गया 120, y का मान कितना हो गया 6। y का मान अगर 6 हो गया तो 6 या 18, 18 अगर 20 से जाएगा तो x का मान हो गया आपके पास 2। सवाल में क्या पूछा गया था कि कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो काम पहले x डेज चला था फिर y डेज चला, तो 2 दिन प्लस 6 दिन, काम टोटल 8 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। खत्म, अरे खत्म। एक वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन रहा, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं तो उसको मैं बाद में कभी भी करवा दूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो इसी चैप्टर के अंदर हो। पाइथन सिस्टम में 3 दिन भारी पड़ेंगे हम पे, मतलब एक्स्ट्रा है वो हमारे पास बफर, उसमें 1.5 घंटे के क्लास में भी 3 क्लास में आराम से लपेटा जा सकता है। वैसे ही मैं 1.5 घंटे के 2 क्लासेस में उसको कंप्लीट कर देता हूँ, तो आपके लिए 2 घंटे के 3 क्लासेस लगे, जरूरत नहीं पड़ेगा। उसमें जो ये एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचे हैं उनको हम लोग वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। और बताओ, अब नेक्स्ट क्लास कब होगा वो तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। अभी के लिए आप लोग चलिए, हम भी चलते हैं, ठीक है। टफ है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन थोड़े टफ तो है, लास्ट क्लास है, एडवांस कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट थोड़े इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं। मजा आया, मजा आया, चलो वाह, पढ़ लिए। क्लास के बाद तुरंत आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का लग चुका है ऑलरेडी रिवीजन शीट, टाइम एंड वर्क का भी रिवीजन शीट लग जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। सर आपसे फोन में बात करनी है, फोन से मैं जिनसे बात करता हूं उनके साथ ज्यादा दिन रिलेशन रहता नहीं है मेरा यूजुअली, तो इस वजह से मैं फोन अवॉइड करता हूं। तो आप क्लासेस के माध्यम से अगर कर दें तो ये रिश्ता थोड़ा ज्यादा देर तक टिक सकता है, ठीक है। हैप्पी जर्नी सर, चलो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बरकरार रखिएगा। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ यूट्यूब पे यहाँ पे डालता रहूंगा, करता रहूंगा, एंगेजमेंट जैसे बना रहे। बट अभी के लिए आपके पास टास्क बड़ा सिंपल है। टास्क आपको मैंने 2 रिविजन शीट्स अपलोड किया हुआ है, डिनर लीजिए, डिनर लेने के बाद रिवीजन शीट्स को कंप्लीट कीजिए। 150 क्वेश्चन से करते करते वक्त निकल जाएगा और मैं वापस आ जाऊंगा क्लासेस के लिए। पाइथन सिस्टम्स इसी बीच में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बट अगर माहौल सही नहीं हुआ तो मैं पहले से ही आपको मैसेज कर दूंगा कि नहीं पॉसिबल हो पा रहा, ताकि आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, मेरे इंतजार में नहीं रहे, ठीक है। तो चलता हूं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, बहुत जल्दी मुलाकात होगा। यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मैं दोनों जगह एक्टिव रहूंगा, इंस्टाग्राम पे भी लाइव वगैरह में आऊंगा, यूट्यूब पे भी मैं लाइव वगैरह आऊंगा, तो उसी माध्यम से थोड़े हम बातचीत वगैरह करेंगे। तो जहां पे भी आप कनेक्टेड हैं रहिएगा, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट ईयर के बैंक्स का एग्जाम से भी ज्यादा टफ होने वाला है क्या? देखिए डे टू डे ये एग्जाम थोड़े टफ होते ही रहे हैं, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि टफ होगा। अब एक्सेप्ट करने से क्या होता है ना, हम खुद पे काम ज्यादा करते हैं, जो कि हमें टफ हो या इजी हो, मॉडरेट हो, हमें क्लियर करने में हेल्प करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टाटा बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ना नहीं मतलब रोकना, ठीक है। सर मैसेज का टेलीग्राम नहीं, अरे मैसेज का थोड़ा रिप्लाई हो नहीं पा रहा, मतलब वो पैक हो गया ना, तो मैं तो आपके दिल में बसा हूँ, ठीक है। रिप्लाई की क्या जरूरत है, रिप्लाई तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले दिया क्या करते हैं, हम तो क्लोज हैं। ऐसे कह के कुछ भी कह के माहौल को ठंडा कर दो, गोल गोल घुमा दो, यही इसी में एक्सपर्ट हो गया हूं आजकल मैं, ठीक है। चलो और क्या ही कर सकता हूं, चलो तो चलिए चलता हूं, अभी पैकिंग वगैरह भी करना है, कल सुबह निकलना भी है, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, तो बस क्योंकि वहां पे कल मॉर्निंग में ही दोपहर को ही सबसे पहला फंक्शन अटेंड करना है, तो इसी वजह से कल मॉर्निंग में मैं निकल रहा हूं, तो चलता हूं। लेट्स एंड टुडेज क्लास। थोड़ा मन में ये लग रहा है कि कुछ दिन क्लास नहीं हो पाएगा, सही में अजीब लगता है, क्योंकि इतने सालों के बाद मैं अगर कहूं तो थोड़ा वैकेशन, मतलब एक लंबा लॉन्ग ब्रेक ले रहा हूं, बस थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बैकलॉग्स क्लियर कर दीजिएगा, इतने ही टाइम आपके पास जो है, प्लीज इस समय को वेस्ट मत कीजिएगा, काफी भारी पड़ेगा। हमेशा लाइफ में एक ही चीज होता है, जैसे कि एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल, विंटर वैकेशन 10 डेज का होता था, आपको याद है स्कूल टाइम में विंटर वैकेशन 10 डेज का या समर वैकेशन 50 डेज का, आपको होमवर्क दिए जाते थे, करेंगे 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 करेंगे,
हॉलीडे मतलब जिस दिन छुट्टी खत्म होने जा रहा है उस दिन दो दुख। एक तो छुट्टी खत्म हो गई, अगेन जाना है स्कूल। दूसरा, भाई इतना दिन दिया गया, होमवर्क भी नहीं कर पाया, अब कल उल्टे उसके ऊपर उसके लिए भी पढ़ेंगे। दो चीजों का एक साथ गम। तो मैंने, और अभी हम मैच्योर हो चुके हैं यार, उस टाइम के एज में जो हो रहा था वो उस टाइम के एज के हिसाब से सही था। उन सारे, उसी को तो एक्सपीरियंस कहा जाता है, उसी को तो तजुर्बा कहा जाता है। उन सारे चीजों से अगर आप लेसन लेके आज वही गलती फिर कमिट करोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं हो सकता। तो समय बहुत प्रीसियस चीज है, उसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। 3-4 दिन लगेगा, बहुत ज्यादा है, यूं चला जाएगा। तो बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।